हाँ तो ये सारी वर्कशॉप्स एक तरह से क्रक्स है कि जो मेरे एक्सपीरियंस से जो जो चीजें काम आती हैं किसी चीज को देखने में, वो सारी मैंने ऐड की हैं। और मैं कैसे देखती हूँ वो मैंने आप लोगों को बताया बट बेसिकली। आपने एक वेबिनार में एक चीज बोली थी, मैंने आपकी देखी थी वेबिनार में, मैंने उस चीज को पकड़ लिया था। आपने बोला था अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप अपने नक्षत्र को पकड़ लो और नक्षत्र लॉर्ड को पकड़ लो। तो वहां से मैंने 10-12 चार्ट लगाए थे, तो अपने ही घर में भी लगाए और लोगों के भी लगाए, तो बिल्कुल परफेक्ट निकला घूम फिर के। मतलब हमारा प्रोफेशन वही आता है जो हमारा नक्षत्र, नक्षत्र लॉर्ड अगर फेवरेबल तारे में है और आज तो वो तक भी मेरे को नक्षत्र पे काम करते हुए 3 साल ही हुए, ज्यादा नहीं हुए। हाँ और जब मैंने अपना करियर इससे फाइंड आउट किया था कि क्यों मैं इसमें आई हूँ और क्या वजह है कि इसमें आने से मुझे सफलता मिली, या इसमें कम काम करने से मुझे पैसा भी मिला, नाम भी मिला, वो क्यों मिला है, ये किसी ने भी अभी तक तो मैंने नहीं सुना किसी बुक में लिखा हो। तो मुझे नहीं पता है कि किसी बुक में आपके जन्म नक्षत्र को करियर से जोड़ा गया हो। वो अलग बात है, क्योंकि मैंने ज्यादा बुक्स पढ़ी नहीं है। मैं तो स्पष्ट तौर पर ही बोलती हूँ कि मैं बहुत ही हाँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पे चलने वाली बंदी हूँ। फंडामेंटल्स बहुत है, लेकिन फंडामेंटल्स अगर चार भी आप अच्छे तरीके से याद कर लो ना जिंदगी में, तो आपको ज्यादा मल्टीपल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ वो जैसे लोग कहते हैं कि भाई ये चीज करने से मेरे को ये नहीं आया, वो नहीं आया। अब जब आप खिचड़ी, लोग कहते हैं कि आप जब सिखाते हो ना, आप ना खिचड़ी सी बना देते हो। तो मैंने ये बोला था कि जो लोग बीमार होते हैं ना, बीमार, उनके लिए खिचड़ी सबसे अच्छा फूड होता है। मैम जो आपके तो खिचड़ी किसको नक्षत्रांक। देते हैं? हाँ आप बताइए, खिचड़ी किसको देते हाँ हैं? जो सबसे बीमार हो, और जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, वो बीमारी है ना एक तरह का। आई नो। मैंने अगर उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हो कि वो बीमार ही हैं जिनकी प्रिडिक्शन ही नहीं हो पा रही, तो भाई उनको खिचड़ी देना बड़ा जरूरी है कि थोड़ा सा यहाँ से उठा लो, मूंग की दाल थोड़ी सी, अरहर की दाल लो, थोड़ी सी दूसरी डाल लो मसूर की, और आपका काम मिक्स बढ़िया कर। हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक ये है। बहुत क्लियर आपने बताया था एक वेबिनार में, उससे मैंने यही निकाला, नक्षत्र लॉर्ड को पकड़ के उसको देख लो फेवरेबल तारे में है। बाकी अष्टक वर्ग से ये देख लो कि आप जॉब कर सकते हो या इवन बिजनेस कर इवन सकते हो। लोग मुझे यहाँ तक कहते हैं कि मैम आप ना सबसे अपना नक्षत्र मत शेयर किया कीजिए। तो मैंने कहा कि ये जो हमारे ऋषि जो हैं, सप्त ऋषि, हमारे भगवान शिव, माँ पार्वती जो इतना कुछ दे गए हैं, तो हम अपना नक्षत्र छुपा ले हैं। हम, हमारा हाँ कोई लूट के ना ले जाए। कैसे लूट के ले जाएगा? कोई कुछ आई नहीं कर नो। सकता कोई। आपके कर्म है भाई, वो कर्म आपको यहाँ तक खींच के लाए हैं पिछले जन्म से। अब मैंने बहुत सारे लोगों को लगता है पिछले जन्म में चीजें जो है वो शायद देते देते कभी पैसा नहीं लिया होगा, ऐसा है। तो इस जन्म में मुझे अब ज्ञान देने के बदले में पैसा मिल रहा है। तो ये सब उन्हीं को मिलता है, उन्हीं को मिलता है सब चीजें। जो डरना नहीं चाहिए कि ये नहीं बताना चाहिए, वो नहीं अरे भाई, तुम हम लोग एक कण के बराबर भी नहीं है इस यूनिवर्स में। एक कण भी बहुत बड़ा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, ये आप इसके भी बराबर नहीं हो। तो एक स्टोरी आपको छोटी सी बताती हूँ कि जिन लोगों को बहुत लगता है कि हमारी नॉलेज कहीं निकल ना जाए, खत्म ना हो जाए, या फिर हमारी कोई लूट के ना ले जाए कि इतना कुछ हमें आता है, अगर हम सब कुछ सिखा देंगे तो अगले कोर्स में क्या करेंगे। तो एक 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 सुकरात, आप लोग जानते होंगे, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं सुकरात। तो यूनान में क्या थे, वहां के जो किंग थे जहाँ सुकरात थे ना, तो उन्होंने, वो बहुत अपने आप में रहने वाले संत थे, एक तरह के बहुत माने हुए जो फिलोसफर रहे हैं दुनिया में, सुकरात। उनकी स्टोरीज कभी पढ़ना तो आपको पता लगेगा। अब राजा को पता चला कि ऐसा बंदा है मेरे राज्य में, तो उसने बोला कि भाई उसको लेकर आओ मेरे पास, कि अगर इतना बड़ा बंदा है, वो अभी तक मुझे क्यों नहीं मिलने आया। राजा को अहंकार था ना कि मैं राजा, वो अब ये बंदा मेरे से कुछ मांगने ही नहीं आया। अगर ये इतना वो है और सड़क पे बैठा है और इतना ज्ञानी है, तो फिर अब क्या हुआ, उसने बंदों को भेजा कि भाई उसको लेकर आओ जरा मेरे पास। तो अब राजा की आदेश था, वो सारे लोग आए कि चल भाई तेरे को बुलाया, राजा के पास चलना है। तो उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, मुझे जरूरत ही नहीं है राजा के पास जाने। वो कहते जाएगा ना तेरे को बहुत कुछ मिलेगा, कि वो बहुत कुछ देंगे तेरे को, इनाम और तेरा सब कुछ व्यवस्था। वो कहता चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं। तो अब राजा मजबूर होके उसकी बातें सुन के खुद आ गया उसके पास। अब जब खुद आके खड़ा हो गया तो उसने बोला कि भाई तेरे को अहंकार किस चीज का है? सड़क पे तू बैठे हुए, और तुम्हारे पास है क्या ऐसी चीज की जिसपे तुम्हें इतना अहंकार है कि तुम मेरे पास नहीं आना चाहते, किसी से कोई हेल्प नहीं लेना चाहते। तो उन्होंने राजा को अपने पास बिठा लिया।
उन्होंने बोला जरा मेरे पास बैठ जा यहाँ पे, तो वो बैठ गए। अब वो कहने लगे कि तेरे पास दुनिया का नक्शा है। अब इस चीज से इंसान की औकात पता चलती है कि हम लोग बहुत अहंकारी बन जाते हैं किसी समय पर। हमें लगता है हमसे ऊपर कोई चीज नहीं है दुनिया में। तो हरेक के ऊपर का एक बंदा है, हर एक पर्सन के ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ है। तो हम किसी से नीचे हैं तो किसी से ऊपर है। तो अब राजा ने दुनिया का नक्शा मंगा लिया, रख दिया खोल के उसके ऊपर। अब उसने बोला चल इसमें अब यूनान ढूंढ दे कहाँ है। बड़ी देर ढूंढ ढांड के उसने वो अपना स्टेट राज्य निकाला कि ये है मेरा। कहते चल अब तू अपनी कैपिटल निकाल इसमें। अब उसने कैपिटल ढूंढ ढांड के बड़ी मुश्किल से लगाया टाइम, वो छोटे छोटे खानों में से निकाला कि ये है। उसके बाद उसने बोला कि जहां तेरा महल है ना, अब वहां पे निशान लगा के दिखा मेरे को। अब वो राजा हाथ मारे कि महल कहाँ दिखाऊं मैं इसके ऊपर, इसको महल कहाँ दिखा दूं इसको। वो तो दिखना ही नहीं है, वो तो इतना माइक्रोस्कोप लेकर करना पड़ेगा। तो राजा कहता कि मैं कैसे दिखा दूं, वो तो बहुत छोटा है। कहता जब तू तू अपना राज्य नहीं ढूंढ पा, इसमें अपना राजमहल नहीं ढूंढ पा रहा, तो तू काहे का वो है। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने आप को, जब थोड़ा सा लोगों के पास नॉलेज आनी शुरू होती है तो वो और ज्यादा रिजर्व होना शुरू हो जाते हैं, बहुत कंजस्टेड होना शुरू हो जाते हैं। अपनी जो लोगों को देने की क्षमता है वो कम कर देते हैं। होना उल्टा चाहिए कि आपके पास जितनी नॉलेज आ रही है उससे ज्यादा आपको लोगों को बांटना शुरू करना चाहिए। और उससे क्या होता है कि आपकी जो क्वालिटीज है, आपकी जो नॉलेज है, जब आप कुंभ राशि होती है ना, कुंभ राशि को घड़े के साथ क्यों जोड़ा जाता है कि कुंभ राशि नेटवर्क की राशि है और गेन की राशि है और ज्ञान की राशि, एक्चुअल में ये नॉलेज की राशि है सबसे बड़ी अगर देखा जाए। और कहा जाता है कि इच्छा पूर्ति की सबसे बड़ी राशि है। तो अब अगर कुंभ राशि की बात हम कर रहे हैं, तो वो अगर आप समाज में कुछ देने की क्षमता अगर नहीं रखते हो, अगर सोसाइटी में अपने स्टूडेंट्स को, चाहे आप पैसे लेके ही दे रहे हो, आप चाहे कुछ भी लेके दे रहे हो, अगर आप देने की हिम्मत नहीं है ना, तो ये घड़ा आपका खाली ही रहना है। आपको इनसिक्योरिटी पूरी लाइफ रहनी है कि भाई मेरे को तो मेरा ये ना खत्म हो जाए, वो ना खत्म हो जाए। तो एक्चुअल में जब आप जन्म लेते हो तो ये ईश्वर अपने आप सारी चीजें आपको अरेंज करके देता है। 9 महीने आपकी आंखें बंद होती है, आपकी धड़कन बंद होती है, आपके अंदर कुछ नहीं होता, फिर भी आप जीवित रहते हो 9 महीने। तो फिर इतनी क्यों टेंशन किसी चीज की पालनी है ना। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि आप किसी से 100 रुपए ले रहे हो तो प्लीज प्लीज उसको कम से कम 3 गुना 5 गुना काम करके दो। आप वो बंदा दोबारा आए चाहे ना आए, नो मैटर, बट वो बंदा आपको याद रखे कि भाई उसने मेरे को 15 मिनट बोल के 45 मिनट दे दिए। ठीक है। तो ये अब हम लोग, कई लोग हमें कहते हैं कि आपकी फीस बहुत ज्यादा है, आप कंसल्टेशन की फीस कम करो। उसका रीजन पता क्या है कि एक फिक्स अमाउंट रखने का रीजन क्या होता है कि हम लोगों के पास ना पूछने वाले कम हो। जो मैं अपने आप माइंड सेट अगर आपको बताऊं कि मेरे पास ना कंसल्टेशन कम से कम आए, उसका रीजन यह है कि मैं ना लोगों को वन टाइम कराने के एक बार दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो कंसल्टेशन। बट वो वन टाइम ही होगी, उससे ना आपका 1 साल का भला हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा, हो सकता है मैं 10 साल के लिए भी आपको सारी चीजें पूरी दशा की अलाइन करके दे दूं। बट आपकी पूरी लाइफ तो नहीं बदल सकती मेरे मेरे उस कंसल्टेशन से। लेकिन मैं सिखाने में ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो मेरे टीचर्स जो आज भी मेरे साथ हैं वो यही कहते हैं गुरु बनो और गुरु बनाओ। सिंपल सा एक फिलॉसफी लाइफ में रखो कि आप अच्छे गुरु अगर हो तो आपके नीचे इतने आपके चेले जो है वो आपसे भी बड़े गुरु बनने चाहिए। तो फायदा है आपका टीचर बनने का। वो उसका क्या फायदा है कि आप अपने स्टूडेंट से हमेशा एक्सपेक्ट ही करते रहो। तो यही वर्कशॉप रखने का मेरा मकसद है कि जो लोग इतने टाइम से धक्के खा रहे हैं इधर उधर इधर उधर, बच्चों का नहीं देखना आ रहा, करियर का नहीं देखना आ रहा, ठीक है, हेल्थ का नहीं देखना आ रहा, बहुत सारे पंगे हैं भाई, बहुत सारे पंगे हैं। तो अगर आपको आपकी प्रिडिक्शन में कहीं कोई एरिया में कमी लगती है तो दैट्स ओके, आप स्टार्ट कर सकते हो, आप उसको सीखो, आप देखोगे, आपको मेरी गारंटी है कि आपको फायदा होगा उसका। ठीक है। आपको मतलब बड़ी बात नहीं करूंगी लेकिन आपके पैसे मेरी तरफ से कभी वेस्ट नहीं जाएंगे। अगर आप 1000 देकर जाओगे तो 5000 का सामान तो आपको मिलना ही है। ठीक है। तो अब इस सामान को आप जहां मर्जी रखो, जैसे मर्जी यूज करो। और अच्छा है, सीखिए, सीखने की ललक जरूर होनी चाहिए।
बट उससे ज्यादा सिखाने की जो है वो होनी चाहिए। मैंने तो कभी भी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे ये चीज आप लोगों को हमेशा क्लास में बोली है कि मैंने भी 20-22 साल रेमेडीज करी हैं बच्चों की। मैं भी लोगों को बहुत पैसा दे चुकी हूँ। तो मेरी भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 2016 के बाद शुरू हुई कि भाई आपकी जिंदगी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं सुधार सकता। दशा शुरू हुई तो समझ आया कि भाई ये चीजें जो फिक्स हैं वो फिक्स ही हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। दशा खत्म होगी तो कहानी में ट्विस्ट आएगा, नहीं तो आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, ये है कि रेमेडीज एंड सब चीजों से आप वो जो मुश्किल सफर होता है उस दशा का, उस मुश्किल सफर को आप थोड़ा सा ईज कर लेते हो, थोड़ा आपको वो बेटर फील जो है वो कराएगा। ठीक है। सो बहुत बातें होगी, बहुत लंबी बात खिंच जाती है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा गुरु और बुद्ध जो है ना वो मिलते हैं, तो हम लोग जब मैं शुरू करती हूँ तो चली जाती है कहीं ना कहीं बात। ठीक है, चलो, थैंक यू मैम। देखते हैं। थैंक हाँ यू जी, सो संगीता मच। जी थैंक बताइए कहाँ से हो। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैं आपकी यूट्यूब पे सारी वीडियोस देखती हूँ, और मैंने आपसे स्पेशली पूछा था कि मुझे आपका कोई ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आपने ही मुझे कल लिंक दिया था। ओके ओके, वो टीम ने आपको दिया होगा लिंक। ठीक है ठीक है, थैंक यू हाँ जी। थैंक यू, कोई जी नहीं। मैम, आपकी टीम से ही सीखिए, मिला आज था। भी बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। जो लोग हेल्थ से जूझ रहे हैं या जिन्होंने अपनी कल्पना जी ओपन करी, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हेल्थ को लेकर फेस की हैं, क्योंकि काफी लोगों की डिमांड थी कि भाई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कराओ आप हमें। तो क्योंकि ये आज के समय की अगर मैं कहूँ, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के पॉइंट से, अगर मैं प्रेजेंट की बोलूं, एक तो करियर और दूसरा जो है हेल्थ। ये दो चीजें अगर किसी इंसान की सही है तो उसको तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दो ही है जिसके पीछे हमारी पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। हाँ जी कल्पना जी। सो आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो। जी, ओ, मैं रांची झारखंड से हूँ मैम। और इस एज में मुझको पढ़ने का शौक हुआ है। ये और एज वेज जो होती है ना, ये नंबर्स गेम है, ये नंबर गेम है। ठीक है। आप ये समझ लो कि ज्योतिष सीखने लगे हो तो बस आपका अब पिछले जन्म का हिसाब जो है अब क्लियर हो जाएगा, अभी जो बस आपको मैम, नहीं हो रहा था। मैं चाहती हूँ मैं इस लायक हो जाऊं कि प्रिडिक्शन कर सब सकूं, होंगे समझ मैम, सकूं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी 6 महीने पहले ये कुछ सीख पाएंगे। आज वो मेरे से पहले आंसर देने की हिम्मत रखते हैं। वो मुझे रोकना पड़ता है उनको, रुक जाओ भाई, 2 स्टेप आगे मत चले जाया करो तुम। ठीक है, तो आप भी करेंगे, धीरे धीरे चलेगा सब, एवरीथिंग विल बी टाइम टू टाइम होगा। ठीक है। हाँ जी, विजय लक्ष्मी बताइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विजय आरती, अनम्यूट करिए। एक रेड माइक होगा ना, उस पर टच करिए। जी। हाँ मैम, मैं वैजंती हूँ। जी माय वैजयंती, फ्रेंड सॉरी। टोल्ड मी अबाउट यू। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आपके नक्षत्र क्लास ज्वाइन किया, तो शी वाज सेइंग बहुत बढ़िया है करके। ओके तो ओके। तो कई देन आई, रिकमेंडेशन से आए हैं, है ना। हाँ, दैट्स वेरी गुड। चलो, वो ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है कि लोग रेकमेंड करते हैं ना, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है मेरे लिए, कि जब कोई कहता है ना हमने उससे पूछ के किया है, तो वो सबसे अच्छी चीज है। चलिए, सीखिए, देखते हैं आज क्या आप लोग कर पाते हैं। ठीक है। एंड अंकिता जी, अंकिता एंड लास्ट एक नेहा राठी, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी तो हमारे नमस्ते। पुराने स्टूडेंट्स हैं। मैं दिल्ली। हेलो मैम। हाँ जी अंकिता जी। नमस्ते मैम, मैं दिल्ली से हूँ, और मैं 29 ईयर्स की हूँ। और 20, 9 ईयर्स की हूँ। और 29 ईयर्स के बस। जी मैम। नहीं, आपसे भी छोटे भी है मेरे पास, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटे भी बैठे हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी का मैम मैंने आपकी वीडियोस देखना शुरू की थी, एंड देन कंसल्टेशन भी मैंने बहुत लिए। करियर का कुछ ठीक था, मगर और भी ग्रोथ चाहिए, ये सब चीजें, शादी वगैरह ये सब। हम्म। लास्ट में फिर खुद ही इंटरेस्ट आने लगा, एंड वन एस्ट्रोलॉजर रिकमेंडेड मी, सिंस तुम्हारा सैटर्न अष्टम में है, एक्वेरियस में, तो तुम एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए। तो वो उन्होंने बोल दी, चलो, तो वो बात दिमाग में बैठ गई। गुड। ठीक है, जी मैम। सीखिए। होप सो ये अष्टम का शनि धीरे धीरे कराएगा, बट करा देगा, जो देगा वो लंबाई देगा आपको। अनम्यूट करिए
ए लिखा हुआ है। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी, कहाँ से? मेरा नाम अश्विनी है मैम, मैं कर्नाटक बैंगलोर से हूँ। ओके। मुझे भी एक एस्ट्रोलॉजी के फ्रेंड ने, मतलब ऐसे हम पढ़ाई कर रहे थे साथ में, तो हम्म। उन्होंने आपको रेकमेंड किया। चलो। और मैं भी वीडियोस देखती हूँ आपकी, बहुत अच्छे लगते हैं, चलो, यूर ज्यादा वेरी नहीं नॉलेज। देखने हैं वीडियोस। देखो, किसी बंदे के भी, मेरे और किसी के भी हाँ। ज्यादा वीडियो नहीं देखने। जैसे ही आप किसी के ज्यादा वीडियो देखते हो तो आप, आपका जो ब्रेन वॉश होना शुरू हो जाता है। ऐसे काम नहीं करने हैं। किसी के वीडियो देखो, एक दो देखो, ठीक है, मल्टीपल वीडियोस देखो। किसी एक बंदे के हाँ पीछे जी। नहीं पड़ना कभी भी जिंदगी में। आप नहीं मतलब नहीं। मैंने तो ये देखा है कि 4 दिन आप किसी के गाने सुन लो तो आपको, आपका दिल करना शुरू हो आदत जाता है हो कि मैं जाता भी ऐसा ही सिंगर बन जाऊं। है। हाँ हाँ। तो ये होता ऐसी है। बात नहीं है, कोई अलग से कोई पढ़ाई हो रही है तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। आई गुड। एम ठीक है। मोर अबाउट अदर। चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम। मैं अनम्यूट कर रही म्यूट कर रही हूँ अभी। तो थोड़ा सा टाइम अब हो गया है, तो मैं मैक्सिमम 1 घंटा आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दूं ताकि आप लोग उसको सीख पाए। तो पहली बात तो ये है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपके पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। आपने सीधा डायरेक्ट चलते हो कॉन्सेप्ट पे कि हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या इसमें ज्योतिष में हम बीमारियों को ठीक करने में, हम कोई डॉक्टर नहीं है। पहली बात तो कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है। अगर किसी डॉक्टर के सामने आप ये सारी चीजें रखोगे तो वो आपका हो सकता है कि इलाज ही ना करे और भगा दे आपको अपने क्लिनिक से भी, निकलो यहाँ से, ठीक है। तो आप ज्योतिष से क्या चीज पता कर सकते हो कि रोग जो है आपका, आपका हेरिटरी से है, यानी कि जेनेटिक रोग है, या आपका लाइफस्टाइल डिजीज, ठीक है। रोग कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक होते हैं जेनेटिक और एक होते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। तो जो रोग आपको बहुत ज्यादा सोसाइटी में कॉमन दिखे, अभी आप ही लोग थोड़ा दिमाग लगाना, जो रोग आपको सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन दिखे तो वो जेनेटिक नहीं हो सकते कभी भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के समय में एंजाइटी, डिप्रेशन, तीसरी चीज डायबिटीज, कुछ ऐसी चीजें, बीपी, जो असल में बीमारियां है ही नहीं, जो असल में बीमारियां है ही नहीं, किसी तरह के इन्फेक्शंस। अब ये सारी चीजें आपके लाइफस्टाइल डिजीज है जो कॉमन है, आपको हर चौथे बंदे में मिल रही है। ये लाइफस्टाइल की वजह से है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। आपके सामने कोई क्लाइंट बैठा है और अगर वो कह रहा है कि मेरे को 10 साल से जो है वो डायबिटीज है, ठीक है, थायराइड है, तो आपके पास ये जवाब उस बंदे का, आप जरा पीछे 10 साल से पूरा का पूरा उसका लाइफस्टाइल एक बार जो है वो पूछिए कि क्या रहता है आपका। आपको पता चलेगा कि उस बंदे की रूटीन इतनी खराब है कि ना तो कभी एक्सरसाइज करता है, डाइट का कोई हाल नहीं है, स्ट्रेस, एंजाइटी सारी की सारी उस बंदे के सर पे पूरी जिम्मेदारियां जो है वो पड़ी, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, तो ये वो बीमारियां हैं जो क्रोनिक होती हैं, जो क्रोनिक डिजीज होती हैं, जो आपको 1 दिन में 2 दिन में नहीं होती है, ये बाय बॉर्न आपके ब्लड के अंदर आती हैं। अब ये कौन कौन सी हो सकती है? वो कोई भी बीमारी हो सकती है, जैसे कि कैंसर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पीछे 4 पुश्तों में, अगर आप मान लीजिए आपको 35 साल की उम्र में डायबिटीज हो गई है तो वो जेनेटिक हो सकती है। अगर कोई बंदा अर्ली एज में ही गंभीर बीमारियां लेकर बैठे हैं तो आपको वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा कि इतनी छोटी उम्र में लाइफस्टाइल इतना खराब नहीं होता कि किसी का इतनी गंभीर बीमारी हो जाए। तो आपको थोड़ा बुद्धि लगानी है कि जर्नल चीजें हैं, लाइफस्टाइल से जुड़ेंगी, ठीक है। जैसे किसी का, बंदे का काम जो है वो पानी से जुड़ा हुआ है, गंदे पानी से जुड़ा हुआ है, तो नेचुरल है उसके लाइफस्टाइल में गंदा पानी ऐड हो गया तो उसको इन्फेक्शंस रहेंगे। यहाँ पे हम जेनेटिक नहीं जोड़ेंगे। अब ये जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं वो ज्यादातर आपके ऑर्गन के साथ जुड़ी होंगी, जैसे आंखों का भेंगापन हो गया, ठीक है,
या आपके दांतों का ऊंचा नीचा होना हो गया, इवन कि आपका पैदा होते ही कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट है जो जो कि आपके अभी पैदा होने के बाद, आपका तो लाइफस्टाइल अभी शुरू भी नहीं हुआ, वो आप पैदा होते ही लेकर आए। जैसे कोई स्पेशल चाइल्ड होते, अगर हम स्पेशल चाइल्ड की बात करेंगे, स्पेशल व्यक्ति की बात करेंगे, तो वो पैदा होते क्या लाइफस्टाइल खराब करेगा? वो तो फिर पीछे से ही लेकर आया ना, इसका मतलब पीछे से ही लेकर आया। अब एक बच्चा पैदा होते ही डायबिटिक है तो पीछे से ही आया है। अगर एक बच्चा आपके पैदा होने के बाद आंखें जो है वो नहीं लेकर आया, ये हेरिटरी है, कहीं उसके फैमिली में ये प्रॉब्लम्स रही होंगी। अब वो बंदा इनकार करे चाहे ना करे, जो बाय बर्थ आपको बीमारियां आएंगी उनका इलाज करना आपके हाथ में नहीं है। वो बीमारियां, अब मान लीजिए आपके सामने कोई ब्लाइंड इंसान बैठा हुआ है, तो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये थोड़ी ना उसको ब्लाइंड को हम आंखें जो है वो करा देंगे, नहीं करा सकते। तो आप जेनेटिक बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक बीमारियों को आप डायग्नोज करके आप उनकी पूजा जो भी प्लैनेट से हो रही है, जो भी उनके योग बन रहे हैं, ताकि वो उनका डीएनए सिस्टम जो है जो खराब हो रहा है, कोई स्पेसिफिक बीमारी लेकर वो बच्चा आगे जनरेशन टू जनरेशन जाएगा, तो वो इंसान को वहां आप रोक पाए। हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट या जो सबसे मुश्किल काम है वो है डीएनए रिपेयर करना। हम लोग डीएनए रिपेयर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम दिन हर जनरेशन में एक नया रोग देकर जाते हैं, अपनी जनरेशन को एक नया रोग देकर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर दादा दादी को स्किन डिजीज थी, तो आगे पोते पोतियों को भी स्किन डिजीज होने के बहुत चांस होते हैं। डॉक्टर पहले ही पूछेगा कि फैमिली में कोई हिस्ट्री है आपकी। अब ये जो स्किन की डिजीज है वो किसी ना किसी प्लैनेट से आएगी, नेचुरल है, किसी ना किसी प्लैनेट से आएगी। उस बच्चे का लगन कहीं पे जरूर कनेक्टेड होगा, जो उसको लगन डिजीज, जो उसको ऐसी क्रोनिक डिजीज देगा। तो इसका मतलब उसका डीएनए ठीक करना, उसके लगन को मजबूत करना या उसके चंद्रमा को मजबूत करना, उसके लाइफस्टाइल को चेंज करना, डीएनए रिपेयर ही कहलाता है। आपके सामने अगर आपको दिख रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरी लाइफ में कोई बीमारी नहीं हुई, वो हमेशा तंदुरुस्त रहा है, हमेशा उसने एक दवाई भी नहीं खाई है, अच्छी खासी उम्र भी भोग के गया है, तो आप वहां पे उनके लाइफस्टाइल को देखेंगे, आप उनके वहां पे लग्नेश की स्थिति को देखेंगे, वो आपको अच्छी खासी स्थिति में मिलेंगे। हमारी कुंडली का कौन सा भाव है जो आपको जेनेटिक डिजीज के बारे में बताता है? हमारी कुंडली में कौन सा ऐसा भाव है जो ये बताता है आपकी उम्र बहुत छोटी है, मिडल है, या आपकी उम्र लॉन्ग है, कैसी है? लॉन्जिविटी, जो पूरा का पूरा आपकी उम्र जो है, पूरा आयु साइकिल जो है, वो आपके लग्नेश के ऊपर डिपेंड है। लग्नेश कौन होता है? आपके फर्स्ट हाउस या आपकी 1 नंबर राशि। जब मैं किसी भाव की बात करती हूं तो उसी भाव का जो काल पुरुष का लॉर्ड होगा उसकी भी बात करूंगी मैं। तो पहले घर का जो लॉर्ड है वो मंगल है काल पुरुष से, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सारे काल पुरुष लेकर पैदा हुए हैं, किसी का कुछ और हो सकता है। तो आपको कंसीडर दोनों को ही करके चलना है, कंसीडर दोनों को करना है। अपने लगन लॉर्ड को तो देखना है जो नैसर्गिक बना है, लेकिन उसके अलावा आपको मंगल, जो काल पुरुष कुंडली का 1 नंबर का लॉर्ड है, अब 1 नंबर लॉर्ड जो है मंगल जो है वो आपकी किसी के भी कुंडली में अगर आपने ये रेक्टिफाई करना है, ये इंसान कितना हेल्दी है, इसमें कितना बल है, इसकी शारीरिक क्षमता कितनी पावरफुल है, तो आपको मंगल बिल्कुल क्लियर कट 1 सेकंड में बता देगा कि भाई इसमें ना ये वाली चीज जो है वो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कि किसी का मंगल लगन में ही बैठा हुआ है, तो वो इंसान जो भी लगन में मंगल लेकर बैठेगा, अब यहाँ पे मैं राशि नहीं भी ऐड कर रही हूँ 2 मिनट के लिए, तो मंगल आपके लगन में बैठकर काल पुरुष के हिसाब से वो अपने सही स्थान पर बैठा है, सही स्थान पर बैठा है। इसमें वेरिएशन, इसमें मॉडिफिकेशन तब होगी जब हम राशि का लॉर्ड जो है वो कंसीडर किया जाएगा, कि राशि का तत्व, राशि का एलिमेंट, राशि की स्वभाव वो बताएगा ये मंगल काम कैसे करेगा। बट ओवरऑल मंगल अगर लगन में बैठा है तो वो इंसान कहीं ना कहीं लाइफ में हमेशा एनर्जेटिक रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, उसकी फिजिकल फिटनेस की तरफ हमेशा ध्यान रहेगा।
वो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। ये मंगल का काम है। आप एक फिजिकल फिटनेस की जब बात करते हो, कि एक जिम ट्रेनर की बात करते हो, पर्सनालिटी डेवलपर की बात करते हो, तो मंगल ही उसमें है जो आपको वो देता है। तो मंगल को कालपुरुष कुंडली में हम देह का कारक बोला जाता है। देह जो हमें फिजिक मिली है, जो हमें शरीर मिला है, ये मंगल का ही कारक है। जब आप मंगल अफ्लिक्टेड देखोगे किसी की जिंदगी में, तो मतलब उसकी देह जो है वो जो है तंदुरुस्त नहीं हो। ठीक है। अब ये मंगल अगर शत्रुओं के साथ है तो देह में वैसे ही मॉडिफिकेशन होंगे। अगर ये मित्रों के साथ है तो आपकी फिजिक या बॉडी में वैसे ही मॉडिफिकेशन होंगे। एज पर प्लैनेट, एज पर हम राशि देखेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने लगन की स्थिति देखनी पड़ेगी। तभी मैं बार बार आप लोगों को ये चीज बोलती हूँ कि भाई अपने फर्स्ट हाउस के लगन को पहचानिए, अपने लगन को पहचानिए कि वो आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है। हम जब लगन को देखते हैं तो वो लगन जो है हमारा एक बनियन ट्री है, जैसे बार बार मैं बोलती हूँ, वो आपकी ओवरऑल आपकी फिजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ओवरऑल कैसे हो। बट एक्चुअल में आप कैसे हो, एक्चुअल में आप कैसे हो, ये लगन आपका अगर 6 8 12 में बैठा है जाकर। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो खुद गलत चीज खाएंगे, खुद गलत चीज खाएंगे, खुद डेंजर अपने लिए लाएंगे, खुद स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। कौन करेंगे? जब आपका ही लगन 6 8 12 में बैठेगा जाकर, आप डेंजर खुद क्रिएट करोगे, आप बीमारी खुद लेकर आओगे। छठा घर क्या होता है? रूटीन का है, डेली रूटीन, जो आप 9 to 5, इसको इसीलिए जॉब का घर बोलते हैं हम लोग। 9 to 5 जो आपकी रूटीन है। लेकिन 9 to 5 रूटीन से ज्यादा अगर आप चले गए, 9 to 5 रूटीन से अगर आप ज्यादा चले गए, मान लो आप 10 घंटे काम करने लग गए, आप 15 घंटे काम करने लग गए, तो आप क्या पालोगे यहाँ पे? आपका जो षड्रिपु का ये घर है, वो यही आपको जॉब का घर आपको रोग भी देने लगेगा। यही जॉब का घर जो है वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करके देना शुरू कर देगा। तो हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट है। खाने की, काम करने की, सोने की, उठने की, प्यार मोहब्बत की, दुश्मनी की, हर चीज की एक लिमिट है। आप जब भी उस मर्यादा को पार करोगे तो हमेशा आप दुख पाओगे। 8वां घर क्यों कहा जाता है कि किसी के जो लगन का लॉर्ड 8वें में बैठा है, तो वो क्या बताता है कि आप प्रोन टू डिजीज हो, प्रोन टू डिजीज। आपको हो सकता है जरा सा धूप लग जाए तो बीमार हो जाओ, 4 छींकें आई तो कोल्ड हो गया, किसी की डेथ की खबर सुनी डिप्रेशन आपको हो गया। तो 8th हाउस जो होता है, जब आप कहते हैं कि आपके लगन लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठते तो आपकी ना उम्र बढ़ा देता है। आपकी लॉन्जिविटी जो है कम नहीं होती, ज्यादा हो जाती है, कम नहीं होती कभी भी। कि कोई भी इंसान अपने आप को मारना नहीं चाहता है। अगर इसको शमशान का घर कहते हैं, तो कौन सा बंदा है जो शमशान में, तो जब जाते हैं तो वहीं पे रह जाता है, सबसे पहले भागते हो आप शमशान से। तो अगर आपका लगन लॉर्ड है तो उल्टा आप डेथ की तरफ ज्यादा अवेयर होंगे, ज्यादा अवेयर हो जाओगे डेथ के लिए। लेकिन प्रोन टू डिजीज है कि आपके अंदर इतनी क्षमता शारीरिक नहीं है, अगर आपका लगन लॉर्ड वहां बैठा है, कि आप अपने आप को बचा पाओ इन्फेक्शन से या डिप्रेशन से या एंजाइटी से बचा पाओ आप। सेम अगर आपका लगन लॉर्ड 12th में बैठा है। अब ये 12th हाउस लॉस का है, 12th हाउस लॉस का है, तो 6th हाउस क्या हो गया? रोग है। 8वां घर स्ट्रेस का है, क्रोनिक चीजों का है। और 12वां घर जो है वो आपके लॉस का है। तो जब आपका छठा घर बढ़ता है तो 8 की तरफ जाता है, और 8 बढ़ेगा तो वो 12 की तरफ जाएगा। इसको आप ऐसे समझ लो कि आपकी जो डेली रूटीन है उसका एक्सेस होके 8th हाउस, और 8th हाउस का एक्सेस जो है वो 12th हाउस के पास। तो आप जब पूरी अपना हिला लेते हो सिस्टम, तो आपके पास 12th हाउस एक्टिवेशन में होगा ही, आपके लॉसेस होंगे, यानी हॉस्पिटलाइजेशन होगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा। किसके ऊपर? अपने। तो ऐसे लोग जिनका भी 12th का लॉर्ड लगन में बैठा है,
या जिनका भी अपना लगन 12th में बैठा है, तो ऐसे लोग अपने आप के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा लगाएं, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, या अपने किसी भी चीज के ऊपर इनका खर्च होता ही रहता है। ये लग्नेश की स्थिति आपको बेसिकली ये बताती है कि आपको जीवन में खतरा कहाँ से है। ये कहाँ से खतरा आपको आके आपका शरीर का जो बल है वो कमजोर करेगा। छठे में है तो वो रूटीन आपको बता रहा है कि आपकी रूटीन अपसेट हुई तो आप रोग पाल लोगे। आठवां कह रहा है कि अगर आप ज्यादा डिप्रेशन में गए, ज्यादा स्ट्रेस आपने ले लिया, या ज्यादा आप जिसको कहते हैं कि आइसोलेट अगर ज्यादा हो गए, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, तो आप अपने लग्नेश की स्थिति को देखेंगे कि वो जिस भी स्थिति में है वैसे ही रोग की तरफ आपको खींचेगा। आज पूरी की पूरी हमारी चैप्टर जो है वो हेल्थ के ऊपर है, इसलिए हम कोई भी अदर प्रिडिक्शन जो है वो नहीं करेंगे। आप लोग भी जो क्वेश्चन मुझसे पूछोगे लास्ट में, वो भी आपने मुझे हेल्थ के रिगार्डिंग ही पूछना है। ठीक है, इसके अलावा नहीं चैप्टर कोई होना चाहिए। अब हमने लगन की बात की, तो मैंने आपको बोला कि लगन बेसिकली क्या होता है कि आपकी देह है। तो हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि भाई तू ना योगा कर लिया कर, तू जाके ना थोड़ी देर जिम जो है वो जाया कर, जिम जाया कर थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ी देर ना दौड़ लगा के आया कर, थोड़ी देर तुम ये। लोग आपको सलाह दे दे के आपको ये एहसास दिलाते हैं भाई कर ले कुछ, कर ले कुछ। अब ये आप जो है अपनी सीट से हिल के राजी नहीं। आप कहते हो भाई मैं जाऊं कैसे, मेरे से तो, मेरे में हिम्मत नहीं। एक वर्ड यूज करते हैं ज्यादातर हम लोग कि मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं तो नहीं जाऊं। ठीक है, ये कौन कहलवाता है? आपका लगन लॉर्ड कहलाता है कि मेरे में हिम्मत नहीं है। अब सेम चीज, ये तो शरीर का बल देख लिया हमने, है कि नहीं है। वो व्यक्ति को जितना मर्जी मोटिवेशन देते रहो आप कि जिम जाओ, इतना महंगा जिम ज्वाइन करके भी वो 4 दिन नहीं जाएगा, योगा क्लब ज्वाइन करके भी वो योगा नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा उसका, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा। अब सेम चीज हमने कंसीडर करनी है चंद्रमा के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो हमें बताता है कि शरीर तो बताता है कि शारीरिक रोग कहाँ से आएंगे, शारीरिक रोग कहाँ से आए, लेकिन चंद्रमा ये बताता है कि आपको मानसिक रोग कहाँ से आएंगे। ठीक है, मानसिक रोग कहाँ से आएंगे। अगर किसी बच्चे को या किसी भी आपके जो नियर डियर्स को, किसी को भी अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए लगन नहीं देखा जाएगा, उसके लिए चंद्रमा देखा जाएगा। आपके चंद्रमा ये बताते हैं कि आपका मानसिक बल कितना है, आप में बर्दाश्त करने की पावर कितनी है, आप कितनी जल्दी प्रोन टू हैप्पी है, प्रोन टू दुखी है, यानी कि आप दुखी कितनी जल्दी हो सकते हो, हंस कितनी जल्दी सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी काम करने के लिए बोला जाए तो आप कितनी जल्दी उसको एब्जॉर्व करोगे उस चीज को कि चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या कहते हैं कि शरीर है, शरीर के अंदर ही हमारा मन है। ठीक है, अगर पुराने समय में एक वर्ड बोला जाता है कि थोड़ा जिगरा रखो, जिगरा, एक वर्ड यूज किया जाता है जिगरा। जिगरा वर्ड असल में लिवर को कहते हैं, लिवर। ठीक है, एंड दूसरी चीज कि एक्चुअल में हमारे जो बड़े थे उन जिगरे का मतलब दिल था, दिल, कि थोड़ा बड़ा दिल रखो, दिल बड़ा रखो। जब इंसान का दिल बड़ा होगा तो वो कुछ भी सहने की क्षमता रखता है, कुछ भी। जब चंद्रमा आपका खराब होता है तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती है, एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं होती है। आप जो भी चीजें करोगे वो सिर्फ और सिर्फ लालच से करोगे, सिर्फ और सिर्फ सेल्फिशनेस से करोगे। चंद्रमा सबसे ज्यादा ब्लेमिंग और धोखे का प्लेनेट भी है। आपने देखा छोटा सा बच्चा होता है तो हम उसको क्या देते हैं, लालच देते हैं। अगर तू ये होमवर्क कर लेगा ना तो हम तेरे को चॉकलेट देंगे। आपने क्या किया, उसका मन ललचाया, ठीक है, उसको लालच दिया। सेम आपका चंद्रमा
जब बहुत ज्यादा कंफर्ट में, लालच में चला जाता है, तो भी ये आपके शरीर को काम नहीं करने देता। ये आपका मन जो है वो ये कहेगा कि छोड़ परे, क्या इतनी गर्मी में घूमने के लिए जाना है, इतनी गर्मी में आराम से एसी चलाओ और बैठो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो कि इस चीज को नकार के ये कहता है कि भाई कोई बात नहीं, गर्मी है सर्दी है, 10 मिनट की रूटीन है, जाना है तो जाना ही है मेरे को, चाहे कुछ भी हो। तो वो भीगा भीगा पसीने में भी चला जाएगा। ये क्या है, कहावत है ना, मन जीते जग जीत। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका मन असल में आपके रोग का सबसे बड़ा कारण है। आपको पता है मीठा आपके लिए खराब है, आप खाओगे। आपको पता है कि गोलगप्पे से इन्फेक्शन हो सकता है, आप खाओगे। आपको पता है कि मोमोज या ये सब स्नैक्स से मेरी पेट अपसेट हो सकता है, बट आप खाओगे। ये चंद्रमा जो है, ये फूड का कारक क्यों बोला जाता है? हम लोग जो भी चीजें करते हैं, जो भी रोग पालते हैं, वो सारे किसकी वजह से पाले जाएंगे? चंद्रमा की वजह से, खाने की वजह से। आपकी रूटीन, आपका खाने का स्टाइल चंद्रमा बताता है। जितना अच्छा चंद्रमा, उतना ज्यादा उस व्यक्ति का खाना अच्छा होगा। जितना खाने के लिए एक और प्लैनेट बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, जो आपको आज तक नहीं सुना होगा आपने, कि क्या ये भी आपके खाने के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी बीमारी के साथ जुड़ा है? तो वो है हमारे बृहस्पति देव। आपके खाने को सीधा सीधा अगर कोई दो ग्रह बताते हैं, तो वो है गुरु और चंद्रमा। गुरु आपके चार्ट में जिस स्थिति में होते हैं, वो आपको बताते हैं कि क्वालिटी ऑफ फूड क्या होगा आपका, क्वालिटी ऑफ फूड क्या होगा। चंद्रमा सीधा सीधा फूड है। चंद्रमा कंफर्ट फूड पसंद करता है। जैसे चंद्रमा अगर उच्च का है 3 डिग्री का वृषभ राशि में, तो आपका क्वालिटी फूड होगा। आपको बहुत लिक्विड्स पसंद होंगे, ठंडी चीजें, दूध से बनी चीजें। इवन अगर सीधा सीधा इसको देखा जाए, तो माँ के हाथ से ही खाएंगे, चाहे बूढ़े भी हो जाए, माँ के हाथ से खाना है। यही चंद्रमा अगर नीच का हुआ 3 डिग्री का वृश्चिक राशि में, तो क्वालिटी फूड स्टैंडर्ड उसका बहुत लो हो जाएगा। ये व्यक्ति कभी टाइम से खाएगा ही नहीं। दो जो उच्च का चंद्रमा होगा, तो वहां उसकी माँ पकड़ पकड़ के, उसकी दादी नानी सब पकड़ पकड़ के उसके मुंह में बुर्कियां ठूसेंगी। लेकिन स्कॉर्पियो में जब चला जाता है, तो कोई भी ऐसा खिलाने वाला आपको नहीं होता, उल्टा मुंह से निकालने वाले ही मिलेंगे कि खाना है तो खाओ, नहीं तो सो जाओ आराम से। तो आपको अपने रोग को देखना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी ऑफ फूड देखिए, क्वालिटी ऑफ फूड देखिए। अब सेकंड चीज कि हमारे चार्ट में ऐसी कौन सा भाव है जो खाने को दिखाता है, और उस खाने के ऊपर डाका किसका डल रहा है, या उस खाने की क्वालिटी को बिगाड़ कौन रहा है, वो कैसे देखेंगे? तो आप 2 नंबर की राशि को कंसीडर करेंगे, साथ में सेकंड हाउस को कंसीडर करेंगे। जिनके भी गुरु, जिनके भी गुरु सेकंड हाउस में है, XYZ कोई भी राशि है उसको ऐड कर लेना। उसमें क्या है कि इसका कम या ज्यादा स्टैंडर्ड हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सेम होगा कि मीठा खाना बहुत पसंद होगा सेकंड हाउस गुरु। उनको कुछ ना कुछ मीठा चाहिए चाहिए, चाहे जरा सा वो खाने के बाद ले मीठा। मीठे के साथ गुरु को सीधा जोड़ा जाता है। ये लोग आपको मांगते हुए मिलेंगे, कुछ है पड़ा हुआ मीठा। ये आपके अगर इसी गुरु के ऊपर सेकंड हाउस में मान लीजिए शनि की नजर पड़ गई, तो शनि क्या होता है? शनि जो है वो सस्ती चीजों को दिखाता है। शनि महंगी चीजों को नहीं दिखाता। महंगी चीजें सूर्य से देखी जाती, कॉस्टली शुक्र से देखी जाती। शनि, राहु, ये सस्ती क्वालिटी के चीजों को दिखाता है। जो लेबर, मंगल बाजार या रोड साइड से हम चीजें कुछ खरीदते हैं, वो सारी की सारी चीजें। तभी शनि जब चंद्रमा के साथ जोड़ा जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जीवन में आप एक विश्व योग लेकर आए हो। तो जब भी आप खाने के लिए बैठोगे, तो आपके खाने में बाल या पत्थर निकलेगा ही निकलेगा। यह आपके कर्ज को दर्शाता है।
ये आपके कर्स को दर्शाता है कि चंद्रमा के साथ XYZ कोई भी प्लैनेट है, क्वालिटी ऑफ फूड को दिखा रहा है। वैसी चीजें आप खा रहे हो, अगर वो अच्छी खा रहे हो तो नो डाउट आपका हेल्थ खराब नहीं हो सकता। अगर खराब खा रहे हो तो फिर आपकी वो हेल्थ आने वाले समय में आपके, जैसे मैंने बोला कि आप जो अपनी हेल्थ को जो है वो खराब कर लोगे कभी ना कभी। तो आपके लिए फूड बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ये फूड आपकी, जिसको हम कहते हैं कि सात्विक भोजन करो, या हम मांस खाएं या ना खाएं, सात्विक ही करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी लोकेलिटी को देखो, आप अपने कल्चर को देखो, आप जो भी खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, वो सारा कुछ जो है वो आपके कल्चर के हिसाब से ही होना चाहिए। मैं आपको सीधी बात बताऊं तो हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम सोचते हैं कि सात्विक लोग जो है वो ज्यादा अच्छे होते हैं, जो मांस खाते हैं वो खराब होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो वेस्ट बंगाल में जितने बंगालीज हैं वहां पे मछली का भी भोग जो है वो दिया जाता है वहां पे। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिमाग में मत लाइए। खाना खाना ही है। अब हर कल्चर का एक अपना अलग डेवलपमेंट हुआ है। साउथ में जो चीजें हैं वो साउथ के हिसाब से खाई जाती हैं, ठीक है। नॉर्थ में जो चीजें नॉर्थ के हिसाब से, आप जिस रीजन में रहते हो आपको भोजन भी वैसे रीजन का करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप नॉर्थ में रह रहे हो, आप सोच रहे हो मैं तो साउथ इंडियन सारी चीजें जो है वो खाना शुरू करता हूँ क्योंकि साउथ इंडियन बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। लेकिन आप कभी सोच के देखिए कि वहां जितना फूड है सारा का सारा वो सारा फर्मेंटेड है। वो सारा का सारा फर्मेंटेड फूड है साउथ में। वहां पे जो भी चीजें बनती है उसको 24 10 8 4 घंटे के लिए रखा जाता है भिगो के। लेकिन नॉर्थ में तो ऐसा नहीं है। तो आप 4 दिन फर्मेंटेड खाओगे, 10 दिन फर्मेंटेड खाओगे, 12वें दिन पेट अपसेट होना ही होना है आपका। क्योंकि आपका शरीर किससे बना है? नॉर्थ के कल्चर से, नॉर्थ के एनवायरनमेंट से, नॉर्थ की हवा से। आप जहां पे जो शुरू से रह रहे हो उसी कल्चर को अडॉप्ट करिए, उसके अकॉर्डिंग खाइए। बस खाने का सिर्फ सिस्टम ये होता है कि सैटर्न और मून जो होते हैं ये दोनों बहुत एंटी प्लैनेट है, दोनों बहुत एंटी प्लैनेट है। इसीलिए इसको विष योग भी कहा जाता है। इसीलिए फूड के हिसाब से सबसे बैड योगा मानती हूं मैं, कि जिनका भी चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड राहु केतु शनि है उन लोगों के फूड की क्वालिटी सबसे। राकेश अरोड़ा जी कह रहे हैं कि हाउ कैन टेक समवन लाइफ। चलिए मैं आपके जवाब दूंगी। अभी मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर लूं। आप किसी चीज को लेकर ऑफेंड मत होइए कि मैंने अगर किस चीज को बोल रही हूं तो उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, ठीक है। एंड प्लीज बीच में तो मैसेज मत करिए क्योंकि मेरा एकदम से फ्लो जो है वो, अगर आप इसीलिए बैठे हो कि मेरा फ्लो तोड़ने के लिए बैठे हो तो भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आप पहले अपने अपने क्वेश्चंस जो है वो रख लो। तो मेरी आदत है सबके आंसर देके उठती हूँ मैं, जितना मर्जी टाइम लग जाए मेरे को, ठीक है। एंड डिसेबल मैं इसलिए नहीं करना चाहती, वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कई बार कोई अर्जेंट होता है, आवाज नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि बीच में कुछ हो गया। तो नहीं तो मैं डिसेबल भी करने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इवन मेरी क्लासेस में तो कभी डिसेबल हुआ ही नहीं है। जो मेरी पर्सनल क्लासेस चलती है उसमें डिसेबल होता ही नहीं है। अब देखिए बात कहीं से कहीं पहुंच गई। तो मैं आपको ये समझा रही थी कि चंद्रमा का नक्षत्र जिनका भी सैटर्न राहु केतु होता है तो फूड क्वालिटी कैसी होगी। तो आप नैसर्गिक, जिनको हम फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट कहते हैं, उनका नक्षत्र लेकर आ रहे हो। वही जन्म नक्षत्र है, वही प्लैनेट खाने का कारक है, वही प्लैनेट जो है वो हमारे मानसिक चीजों का कारक है। तो आप रिलेट करिए, आप रिलेट करिए। क्यों मैं बार बार कहती हूँ कि नक्षत्र लॉर्ड को संभालना कितना जरूरी है। आपका खाने का स्टाइल बदल जाएगा जब आप नक्षत्र को साधते हो, अपने उसकी साधना शुरू करते हो। आप, आपको ये ज्ञान होना शुरू होता है कि मेरे को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन टाइम टू टाइम
हम जब, जैसे मैं आपको सैटर्न, राहु, सैटर्न और मून की बात कर रही हूँ, तो जैसे मैंने बोला कि अगर चार्ट में कॉम्बिनेशन है तो कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज कभी ना कभी हो सकती है, अगर ये आपका लगन लॉर्ड है तो। आपके लगन लॉर्ड के साथ या चंद्रमा के साथ, या खुद ये आपके लगन में ही बैठ जाए, तो आप क्या हो जाएगा आपका, आपको बार 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 मेडिसिन या दवाइयां ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, जल्दी छोटी उम्र से ही आपका हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके रोग के अंदर दो चीजें मैंने आपको बता दी है, लगन और चंद्रमा। इसके साथ साथ तीसरी चीज जो आपको देखनी चाहिए, वो आपको देखना है कि आपके जो आरूढ़ लगना है, आरूढ़ लगना से भी, अगर आपका आरूढ़ लगना कहीं पे 6, 8, 12 के साथ है, तो भी आपको हेल्थ इश्यू बहुत सारे निकलते हैं, टाइम टू टाइम दशाओं में निकलते रहेंगे। चौथी चीज आप लोगों को नोटिस करनी चाहिए कि हमारे ऋषियों ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें दिया है, जिसको हम बादकेश कहते हैं। आपकी, हमारी जब यात्रा इस दुनिया से खत्म होती है, जब हम इस दुनिया से जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल बादकेश का आता है। हमारे मार्केश घर, सातवां और दूसरा, ये तीनों लोग मिलके, ये तीनों घर मिलके बादकेश का लॉर्ड, या बादकेश के घर में आपका लगन लॉर्ड का या चंद्रमा का बैठना आपको किसी ना किसी गंभीर रोग की तरफ इशारा करता है। बादकेश, जैसे कि हम लोग जानते हैं 1, 4, 7, 10 के लिए बादकेश घर भाव 11वां घर होता है। तो जो 1 नंबर के लोग हैं, यानी कि मेष राशि के लोग हैं, मेष राशि के लिए 11वां घर शनि और राहु, इनके लिए बादकेश सबसे डिजास्टर वाले प्लैनेट, मेष राशि वालों के लिए शनि और राहु। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि शनि तो इनके केंद्र का भी लॉर्ड है, तो कोई बात नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मेलेफिक है तो है। शनि और राहु दोनों 4 नंबर वालों के लिए 11वें घर में 2 नंबर की राशि आएगी। 2 नंबर की राशि आएगी, तो 2 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन हो गया? शुक्र हो गया। अगर इनका चंद्रमा शुक्र के साथ बैठ गया, तो इनकी हेल्थ, इनकी फिजिक में, बादकेश का मतलब क्या होता है? बाधा उत्पन्न करना, स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर है, यहां गाड़ी रुकेगी, बड़ा स्पीड ब्रेकर है, दम चाहिए यहां से निकलने के लिए। 7 नंबर की राशि, अगर इनकी बात करेंगे तो सूर्य इनका बादकेश 11वां घर बनेगा। सूर्य लगन के साथ बैठ गया, शुक्र के साथ सूर्य बैठ गया। 10 नंबर की राशि, इनके लिए बादकेश वृश्चिक राशि 11वें घर में आएगी, तो मंगल इनके लिए बादकेश हो गया। तो इनके चार्ट में मंगल और शनि का, अब ये मैं आपको सीधा सीधा इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मिलेगा आपको, इसीलिए उनको कोई ना कोई, जब भी कोई इलाज कराने के लिए निकलेंगे, तो इनको इतनी आसानी से इलाज नहीं होता है। नेक्स्ट आप ले लो कि 2, 5, 8 और 11 राशियां, इनके लिए बादकेश घर जो होता है वो 9th हाउस होता है। अब ये 9th हाउस में आप देख लीजिए, अगर आपका 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, तो आपके जो भी राशि वहां पे 9th हाउस में आ रही है, वो आपके लिए बादकेश है। तो लगन का इसके साथ कनेक्ट होना कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या चंद्रमा का इसके साथ कनेक्ट होना।
तीसरा ग्रुप जो है वो है हमारा, जो कि सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो घातक स्थिति में है, वो है 3, 6, 9, 12 ड्यूल राशियां। तो इनके लिए बादकेश और मार्केश एक ही घर हो गया है। तो 3 और 6, 9, 12 अगर इनके लगन के लॉर्ड, 3 के लिए गुरु, 6 के लिए फिर गुरु, 9 के लिए बुध, और 12 के लिए भी बुध। तो अब आप समझ रहे होंगे ड्यूल वाले 2 प्लैनेट से घिरे हुए हैं। तो अगर आपका ड्यूल साइन है, या तो आप ये समझ लीजिए कि गुरु और बुध आपकी हेल्थ में सबसे बड़ा पंगा खड़ा कर सकते हैं अगर मिल गए तो। ये जो बादकेश का कॉन्सेप्ट है ये आपको हमेशा याद रखना है। आपके क्लाइंट को या आपको अगर हेल्थ में इलाज नहीं मिल रहा है, बीमारी में इलाज नहीं मिल रहा, तो बादकेश की रेमेडीज बहुत जरूरी है। बादकेश की चीजें, बादकेश के स्टोन्स। अब लोग यहीं पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर है कि 9वां घर जो है वो हमारा क्या होता है, भाग्य का घर है। तो हमें भाग्य का स्टोन पहन लेना चाहिए, पहनना चाहिए, लेकिन किसको पहनना चाहिए? तो आज के बाद वो भी आपको पता लग गया होगा कि किसको पहनना चाहिए। ठीक है। आप हाथ में कोई भी चीज पहनते हो, आप हाथ में कोई भी चीज पहनते हो, कोई भी स्टोन पहनते हो, तो वो आपके 2 घरों को एक्टिवेट करता है। एक आपके 9वें घर को और दूसरा 5वें घर। तो इसलिए आप कोई भी चीज हाथ में धारण करने से पहले 50 बार सोचिए जरूरत है कि नहीं है। खराब से अच्छा है कि आप खाली रहने दो हाथों को। तो ये है। अब बात करेंगे हम लोग कि 12 भाव है, 12 राशियां जो है वो आपके किन किन बॉडी ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो कि 1 नंबर की राशि आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है, ब्रेन को। ब्रेन के अंदर जितने भी फंक्शन है, मेमोरी हो गई, आपकी लाइफ के जितने भी डिसीजन आप लेते हो, आपका पूरा का पूरा जो जंजाल है आपकी बॉडी का, वो सारा आपके जो इकट्ठा हो जाता, सारे सेंसर्स जो आपकी बॉडी के हैं वो सारे कहाँ पे है, ब्रेन में। तो आपकी 1 नंबर राशि या मंगल अफ्लिक्टेड हुआ तो ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल अगर अफ्लिक्टेड है राहु शनि केतु के साथ है, तो लाइफ में जब दशा आएगी, प्लीज अभी मैं कोई डाउट नहीं ले रही, वेट करिए। तो जब भी मंगल की दशा आएगी अगर वो अफ्लिक्टेड है तो आपके ब्रेन में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। ठीक है। जैसे बीपी हाई हो गया तो नाक से कई लोगों की ब्लीड शुरू हो जाती है। जहां खून के रोग आएंगे वहां मंगल की बात आएगी, 1 नंबर की बात आएगी। जहां सर की बात आएगी, जहां फोरहेड की बात आएगी, तो मंगल जब भी 1 नंबर में होता है तो जीवन में एक बार उनके सर पे चोट जरूर लगती है। उनका एक बार टांके जो है वो जरूर आते हैं। ठीक है। 2 नंबर की राशि आपके टॉन्सिल्स, आपके ईएनटी, नाक, कान, गला, इन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी स्पीच को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी स्पीच की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी इसी से देखी जाएगी। आपको थायराइड है तो आप 2 नंबर की राशि प्लस शुक्र को देखेंगे। जब शुक्र अपने अति शत्रु सूर्य या चंद्रमा के साथ होते हैं तो उस समय पर इनको हार्मोनल अनबैलेंस जरूर होता है। थायराइड किस लिए होता है? हार्मोन अनबैलेंस की वजह से होता है। 3 नंबर की राशि शोल्डर्स टू नेल्स, शोल्डर टू नेल्स। 3 नंबर की राशि किस चीज की है? बुध की है। बुध रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी में आपकी जो पूरी की पूरी त्वचा है, जो आपकी हड्डियां मांसपेशियां ढकी पड़ी हैं वो बुध ने ही ढकी हुई हैं। तो स्किन डिजीज जितने भी होते हैं, बुध अगर अफ्लिक्टेड हुआ तो स्किन डिजीज होते। 3 नंबर की राशि बताती है कि आप चल पाएंगे
या नहीं, आप दौड़ पाएंगे या नहीं, आप बोल पाएंगे या नहीं। आपके मुंह को रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर, लेकिन आपकी जो जुबान होती है, जीभ होती है, वो बुध के पास है। तो बुध केतु राहु के साथ है, ऐसे लोग बहुत लेट बोलते हैं या बोलते ही नहीं। बुध बुद्धि का भी कारक है, दिमाग का भी कारक। ठीक है, तो बुध का खराब होना, 3 नंबर साइन का खराब होना, ये आपके स्पीच डिसऑर्डर ले आएगा आपके अंदर। 4 नंबर की राशि, चेस्ट, आपकी बैक, अपर बैक, पसलियां आपकी, आपके फेफड़े, और बहुत सारे लोग दिल को भी लेते हैं इसमें। तो आप 4 नंबर राशि से भी दिल को ले सकते हो, आप 5 नंबर राशि से भी दिल को ले सकते हो। तो चेस्ट जिनकी ब्लॉक रहती है हर वक्त, जिनको निमोनिया, गैस बहुत ज्यादा बनती है और पेन रहता है, वो 4 नंबर से देखा जाएगा। जिनको गले के जिनको सॉरी फूड पाइप के जितने रोग होते हैं, फूड पाइप के, वो भी 4 नंबर से देखे जाएंगे। और दिल का जब भी दौरा पड़ता है या स्ट्रोक होता है तो 4 नंबर राशि को जरूर देखना चाहिए। 5 नंबर राशि आपके स्प्लीन, गॉल ब्लैडर और आपके जो अपर एब्डोमेन है वो सबको रिप्रेजेंट करता है, और लिवर भी आपका इसी में ही आ जाता है। तो 5 नंबर राशि काल पुरुष कुंडली की आपकी 5वें घर की राशि है। तो आपके दिल को संभालने वाला सूर्य, आपको संतान देने वाला सूर्य, सूर्य खराब है कुंडली में, ग्रहण में है या शत्रुओं के साथ बैठा है, तो भाई आपके संतान होने में बाधा हो सकती है। आपको कोई ना कोई संतान से दिक्कत रहेगी। 6 नंबर की राशि, आपका मिडल जो एब्डोमेन है उसकी राशि है, नाभि जिसको सेंटर में, नाभि के आसपास का एरिया जो होता है, थोड़ा नाभि से नीचे, वो सारा आपका, तो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन सब यहीं पे है आपके। पूरा डाइजेशन सिस्टम आपका 6 नंबर राशि के पास है, इसीलिए 6 नंबर राशि या छठे घर में मैलेफिक होंगे तो डाइजेशन क्या होगी, पुअर होगी। 7 नंबर राशि, जेनाइटल पार्ट्स आपके, एंड यूट्रस, ओवरीज, मेन वुमेन के हॉर्मोन्स, ठीक है, आपके इंटीमेसी, इपोटेंसी, सबको शुक्र और 7 नंबर की राशि बताएगा। 8 नंबर की राशि, सॉरी 7 में किडनीज भी आती है आपकी। तो 7 नंबर राशि आपकी बॉडी की फिल्ट्रेशन करता है, आपकी बॉडी की क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। जैसे आपके घर में एक आरओ सिस्टम लगा हुआ है, वैसे ही आपकी बॉडी में जो 7 नंबर की राशि या शुक्र है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। 8 नंबर की राशि स्कॉर्पियो, डिस्कार्ड राशि, यानी कि यहाँ पे आके चीजें खत्म होती हैं, बाहर निकलती हैं, फ्री होते हो, यहाँ से गंदगी जो है वो बाहर निकालते हो, तो आपका रेक्टम एंड एनस एरिया जो है वो ये, ठीक है, आपके प्राइवेट पार्ट्स जहां खत्म होते हैं वो 8 नंबर की राशि है। 9 नंबर की राशि आपका हिप एरिया, सबसे इम्पोर्टेंट आपका हिप एरिया, आपकी बॉडी का वेट उठाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन आपका हिप जॉइंट है। 9 नंबर राशि में केतु है, राहु है, शनि है, आपके लोअर बैक में, टेल बोन में हमेशा पेन रहेगा, कोई ना कोई आपको अर्थराइटिस, कोई ना कोई आपको यहाँ की कमर की, लोअर बैक की दिक्कत रहेगी। अंडरस्टैंड। 10 नंबर घुटनों को दिखाता है, लेग्स को दिखाता है। अच्छा, 9 नंबर के लिए आप एक चीज और ऐड कर सकते हो कि जब भी 9 नंबर की राशि में मैलेफिक होते हैं तो शियाटिका का पेन जरूर होता है, नर्वस जो आपकी नर्व्स होती हैं वो दब जाती हैं। अब ये 9 नंबर में क्या प्लैनेट बैठा है, 9 नंबर राशि का लॉर्ड गुरु है, उसके साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो आपको बताएगा कि आपकी थाइज में, हिप में क्या दिक्कत आएगी। जैसे अ, अगर हम आज से तकरीबन कुछ साल पहले की बात करें, जब केतु 9 नंबर राशि में ट्रांजिट कर रहा था 2019 के आसपास, 2019 के आसपास, तो आप में से किसी का भी अगर केतु 9 नंबर राशि में बैठा है
तो आप 2019 में कोई ना कोई हिप जॉइंट में आपको दिक्कत आई होगी, ये कंफर्म है। ठीक है जी। 10 नंबर राशि लेग्स को दिखाती है, एंड 10 नंबर राशि जो है, हाँ श्रद्धा ने बोला है कि मेरे को शियाटिका इशू है, डेफिनेटली। 10 नंबर राशि घुटनों को दिखाती है। तो 10 नंबर की राशि और शनिदेव दोनों घुटनों को दिखाएंगे। शनि केतु के साथ दशा चली शनि केतु की, तो लेग्स पे बहुत बर्डन आएगा, पैदल बहुत चलना पड़ता है, घुटनों में ग्रीजिंग खत्म हो जाएगी। 11 नंबर की राशि काफ मसल्स, पिंडलियां, आपके पूरा का पूरा हार्ट को दौड़ाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अगर आपके पास कोई है, हार्ट को सपोर्ट करने वाला, वो आपकी पिंडलियां है, वो आपके काफ मसल्स है। जब भी किसी को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होगी तो वो काफ मसल 11 नंबर राशि की वजह से होगी, शनि और राहु की वजह से होगी। इसकी युति आपके कहीं 8th या 12th में बैठकर या छठे में बैठकर आपको पिंडलियों के रोग जो है वो देगा। 12 नंबर की राशि जो है वो है आपकी पैरों की राशि। यहां भी गुरु, अब आप लोग इस क्लास के बाद इतना समझ जाओगे कि एक ही ग्रह की दो दो राशियां हैं। जब एक ग्रह खराब होगा ना, या उसकी युति आपके कुंडली में खराब है, तो कौन से ऑर्गन पे आपको मार पड़ सकती है, समझ सकते हैं आप। 12 नंबर की राशि पैरों की है, तो 12 नंबर राशि में आपके जो भी प्लैनेट होंगे वैसे ही पैर होंगे आपके। शनि है तो ड्राई होंगे पैर, सूखे हुए, फटे फटे। मंगल, सूर्य, केतु है तो पैरों में हमेशा जलन रहेगी, जलते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, लाल रहेंगे, रैशेज रहेंगे, पैरों के ऊपर कट्स लगते रहेंगे। चंद्रमा या शुक्र है तो पैर ठंडे रहे। आप देखिए 12 नंबर की राशि, अगर किसी के पैरों में दिक्कत है, स्वेलिंग है, तो वहां पे कौन से ग्रह बैठे हुए हैं उसकी वजह से। ओके, तो ये 12 नंबर की चीजें, 12 जो राशियां हैं वो बेसिकली आपके चार्ट को ये बताती हैं कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो कहाँ पे दिख सकती है। तो अब आपके दिमाग सबके चल पड़े होंगे, जहां तक मेरे को लगता है सबके दिमाग दौड़ रहे होंगे कि मेरे तो यहाँ पे ये प्लैनेट है, मेरे वो प्लैनेट है। राघव कह रहे हैं कि मेरे 12 नंबर राशि में कोई प्लैनेट। भाई मैंने 1000 बारी आपको बोल दिया है, नहीं है तो गुरु भाग गए क्या आपकी कुंडली से कहीं पे, छोड़ के चले गए आपको। राघव जी मैं दृष्टि की बात नहीं कर रही हूं, मैं सीधा प्लैनेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। सीधा प्लैनेट होना चाहिए। दृष्टि जो है वो इतना काम नहीं करती है। दृष्टि का काम क्या होता है, किसी ग्रह की दृष्टि का काम क्या होता है। दृष्टि का काम होता है उस घर के नेचर को बदलना, उस घर के उस राशि के नेचर को बदलना, ठीक है। और दूसरी चीज कि दृष्टि जो है ये कंफर्मेशन नहीं देती है कि ये चीज होगी होगी, बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं देती है। एक सेकेंड, मैंने मैसेज बंद कर दिए हैं भाई, दिमाग खराब कर रहे हो आप लोग। बंद कर दिए, अब नहीं कर पाओगे, बहुत डाइवर्ट करते हो। तो मुझे लगता है कई लोग तो जानबूझ के बैठते हैं ऐसा कुछ करने के लिए। और मेरी मेमोरी जो है ना सच में बहुत बहुत खराब हो रही है। अब मैं एक बार कोई चीज भूल जाती तो मुझे मुझे वो कैमरा ऑफ करके याद करना पड़ता कहाँ पे थी कहाँ पे थी। प्लीज ऐसी हरकतें मत किया करो, प्लीज प्लीज मत करो। मत क्लास अटेंड करो, बाकियों का भी क्यों स्वाद खराब कर रहे हो, क्यों अपना भी टाइम यहाँ मजे ले रहे हो कैमरा ऑफ करके यहाँ पे। सो हम लोग राशियों की बात कर रहे हैं, राशियां देखनी है। अगर किसी का राशि लॉर्ड नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, उनके स्वामी को देखिए, वो जहां बैठे हैं वो वहीं से आपको
दे देंगे जो देना है आपको। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के 12 नंबर के स्वामी गुरु, वो कहीं भी बैठे, मैंने आपको बोला पैरों की स्थिति देखनी है। अब ये जहां भी जाते हैं गुरु को जाने दो, आप गुरु जहां जाते जाने दो, हमने गुरु से कुछ नहीं लेना। हमने ये लेना है कि 12 नंबर राशि को, मेरे पैरों को कौन देख रहा है, कौन सा स्टार जो है वो दे रहा है, देख रहा है। सिंपल सी बात है। अब उसको जितने ज्यादा लोग देखेंगे, उसका मतलब उतने ज्यादा आपके पैरों को रोग होने के चांसेस हैं। तो जिनके पैरों में जलन रहती है या जिनकी एड़ियां बहुत फटती हैं, वो देखिए शनि का एस्पेक्ट होगा या शनि बैठे होंगे। शनि के अलावा ड्राइनेस दे नहीं सकता कोई। जिनके सर में डैंड्रफ बहुत ज्यादा रहती है या बॉडी में डैंड्रफ बहुत ज्यादा रहती है, शनि महाराज लगन में। रेमेडीज बहुत इजी है, जब मैं पढ़ाऊंगी तो रेमेडीज मैं करा दूंगी। अभी यहाँ रेमेडीज की बात नहीं होगी। अभी आप पहले पहचान तो कर लो कि डैंड्रफ है, रैशेज है, क्या है। एक ही रेमेडी से आपके सारे काम हो जाते हैं। लेकिन आपको पहले वो देखना है कि वो मेरा जो ऑर्गन वाला राशि है वहां पे है कौन, और वो क्या दे रहा है आपको। ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और बता दूं आपको कि जब आप किसी के लाइफ में रोग जो है वो निकालने के लिए आते हो कि रोग कैसे डायग्नोज करें, या तो इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि रोग होगा कब आपको। तो जैसे मैंने बोला, जन्मजात रोग और एक लाइफस्टाइल रोग। ठीक है। तो जो जन्मजात रोग है उनको ठीक करना थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। उनके उपाय करना आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। ठीक है। मान लीजिए किसी के संतान नहीं हो सकती है, तो ये आपका एक कर्ज है पिछला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप संतान प्राप्ति नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। कोई गोद ले सकता है, कोई सरोगेसी करा सकता है, कोई आईवीएफ करा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन वो चीज भी आपकी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, वो आपका शुक्र बताएगा या आपका पांचवें का लॉर्ड। तो आपके कोई भी चीज अगर नहीं हो रही है या आपको कोई भी चीज का अगर इलाज करना है, तो वो सबसे पहले उस राशि से ही पता चलेगा कि उस भाव में दिक्कत है या नहीं है, या क्या है दिक्कत। ठीक है। तो कब होगा, तो जैसे मैंने बोला जन्मजात रोग है, तो जन्मजात रोग पैदा होते ही आपके अंदर आ जाते हैं। देर से बोलना, देर से खाना, देर से आप जो है चीजें चलना, बोलते ही नहीं है कई, है ना, तो स्पेशल बच्चे जैसे होते हैं। अगर आपके चार्ट में कोई भी बैड युति है, युति मतलब योग है आपके चार्ट में, जैसे सैटर्न राहु है, कब ये चीजें जागेंगी। जैसे मैंने आप लोगों को बीसीपी से बताया है, मैंने बीसीपी की जब क्लास ली थी आप लोगों को मैंने बताया था कि अपना आयु चक्र बनाइए। अपना आयु चक्र बनाइए, और जिस भी भाव में शनि और राहु या बैड युति आपकी है, ये सीधा सीधा आपको बताती है कि उस पर्टिकुलर ईयर में आपके साथ ये सीन बनेगा। उस पर्टिकुलर ईयर में आपकी हेल्थ में ये पंगा आएगा। इसके साथ साथ आप अगर इसको और थोड़ा एडवांस लेवल पर देखना चाहते हो, तो आपको दशाएं जो है वो कंसीडर करनी चाहिए। दशाएं आपको बताती है कि कब कब क्या होगा। आपके चार्ट में जो भी बैड प्लैनेट की युति में बैठे हैं, बैड प्लैनेट्स युति में बैठे हैं, उन प्लैनेट्स की दशाएं आप नोट डाउन करके रखिए कि जब इनका टाइम आएगा तब ये प्रॉब्लम करेगी। अब ये तो हुई कुछ रोग की बात, बहुत सारी रोग की बात हो गई। अब बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि भाई ठीक कैसे करना। वर्कशॉप हम लाएंगे 28 जून को, सेम संडे को ही रहेगी वो भी। तो इसकी रजिस्ट्रेशन हम मंडे से शुरू करेंगे। तो उससे पहले हमारी मैरिज की, या जो मैरिज की कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, जिनको मैरिज का सीखना है तो वो ज्वाइन कर लेना इस 21 तारीख को वो। ठीक है। अब कुछ भाव अगर हमें रोक देने वाले होते हैं, तो कुछ भाव हमें ठीक करने वाले भी होते हैं। कुछ भाव अगर हमें रोक देने वाले हैं तो कुछ ठीक करने वाले भी।
आपको रोग सबसे पहले कौन देता है? छठा घर। हमने क्या बोला? छठा घर। छठे घर से या किसी भी हाउस से मुक्ति चाहिए, किसी भी भाव से मुक्ति चाहिए, उसकी तकलीफ से मुक्ति चाहिए, तो वहां से 12वां घर जो है वो मुक्ति दिलाता है। वहां से 12वां घर मुक्ति दिलाता है। तो छठे घर से 12वां जो है वो 5वां घर पड़ता है। तो आपके रोग, बेशक आपकी दशाएं 6th की हो, 8th की हो, 12th की हो, लग्नेश इन हाउसेस में हो, आपको तब तक कुछ गंभीर नहीं हो सकता है जब तक इन भावों का साथ में जुड़ना जो है, जब तक ये भाव जुड़ेंगे नहीं साथ में। जब 5वें घर का कनेक्शन आपका बनेगा तब आप इस रोग से मुक्ति पाते हो, क्योंकि ये छठे घर का रोग का 12वां है। तो छठे घर से क्या करा दिया इसने? छठे घर का लॉस करा दिया। 8वें घर की मुक्ति तभी होगी, या 12वें घर की मुक्ति तब होगी जब इनका संबंध कहीं पे इनका 11th हाउस से बनेगा। 11th हाउस 12वें घर का क्या है? 12th है। तो 12वें घर जो है वो हॉस्पिटल का है। तो जो लोग आपके पास ये पूछने आए कि हॉस्पिटल से छुट्टी कब मिलेगी, तो आपको ये देखना है कि सूक्ष्म दशा में कब 11वें घर का कोई प्लैनेट एक्टिव हो रहा है, उस समय आपको छुट्टी मिलेगी। जब तक कोई आपका 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन तक 12वें घर की दशा चलेगी, वो इंसान कहाँ रहेगा? 12वें घर में रहेगा, हॉस्पिटल में रहेगा। और वहां से उसको मुक्ति कब मिलेगी? जब बीच में, क्योंकि आप जानते हो कि सूक्ष्म दशा तक 5 लेयर तक हमारी दशाएं चलती, 5 लेयर तक दशाएं चलती हैं। तो आपके देखेंगे कि जितना लंबा आपका सूक्ष्म दशा जाएगी उतनी उतनी आप देर से बाहर आएंगे हॉस्पिटल से। हॉस्पिटलाइजेशन तभी होता है, या हॉस्पिटल जाने का मौका, कोई जरूरी नहीं है कि रोगी ही जाता है हॉस्पिटल में, ऐसा जरूरी नहीं। डॉक्टर भी तो जाते हैं, डॉक्टर भी तो रोज जाते हैं कि नहीं जाते? जैसे कोर्ट में सिर्फ क्रिमिनल थोड़ी ना जाते हैं, पुलिस भी जाती है, लॉयर भी जाते हैं। फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है बताइए? फर्क ये है कि जो हमारे डॉक्टर हैं उनका 12th का कनेक्शन 10th के साथ होगा, सेकंड हाउस के साथ होगा, इनकम के साथ होगा, करियर के साथ होगा। और जो ये रोगी जाएगा वहां पे, उसका कनेक्शन 8वें घर से बनेगा, या उसका लगन से बनेगा। आपके पैसे का लॉस, आपका लगन, आपके पैसे का लॉस कौन होगा? आपका लगन हो गया ना। सेकंड हाउस का 12वां कौन हो गया? तो आप हॉस्पिटल में क्या करना चाहते हो? पैसे ही तो देने जाते हो, लेकिन डॉक्टर तो नहीं करने जाते। तो उसका नहीं लगन एक्टिव, उसका सेकंड हाउस ही एक्टिव है। तो जहां पे भी आपको रोग से बाहर आने की जरूरत है, तो पर्टिकुलर अगर आप हाउसेस देखेंगे तो वो आपका 5वां घर है जो आपको गुड हेल्थ की तरफ इंडिकेट करता है, आपका 12वां घर है जो गुड हेल्थ की तरफ बताता है, सॉरी 11वां घर है जो आपका गुड हेल्थ बताता है। तो जब कोई किसी के बारे में आप जान रहे हो कि इस व्यक्ति का रोग कब ठीक होगा, तो वो 5वें की और 11वें की छोटी सी बड़ी दशाएं, जो भी जब तक आपकी वो दशाएं चल रही है, आपको कोई कोई भी हेल्थ इशू नहीं हो सकता। ठीक है? तो इसमें ना एक चीज बहुत अच्छी है कि अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स 11th हाउस को देख रहे हैं, मैक्सिमम प्लैनेट्स 11th हाउस को देख रहे हैं, बेशक वो 8th के हों, लॉर्ड हों, 6 के हों, कहीं के भी हो, आप जितना मर्जी बीमार होते रहो, आप ठीक होते रहो, आपको आपका आपकी जो बीमारी है वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो इसीलिए जब हम एक्टिवेशन करवाते हैं 11th हाउस की, तो हम कहते हैं कि नैसर्गिक ही 11वें घर की एक्टिवेशन सभी लोगों को करनी चाहिए, कि वो आपके रोग से भी दूर लाते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति कराते हैं, आपको इनकम दिलाते हैं। आपके जीवन में सोचिए
कि ये 11वां घर कितना इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। 11वां घर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हर गुड हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए 11वां घर जरूरी है, क्योंकि ये 8वें से क्या पड़ता है, चौथा घर। तो 8वें घर का जो स्ट्रेस है उसका सुख भाव 11वां है। तो 8वें घर से जो आप स्ट्रेस लेते हो उसका आपको कंफर्ट कहाँ पे मिलता है, जाके 11वें घर। तो आप बहुत स्ट्रेस से जो पैसा कमाते हो उसका आपको 11वां घर फल देता है। तो आप दवाई ले रहे हो नहीं ले रहे हो, वो सारी चीजें आपको 11वां घर जो है वो बताएगा। तो हम इसको एक्टिवेशन कैसे करवा सकते हैं, आप 11th हाउस में राशि देखिए, बशर्ते ये 11th हाउस बादकेश है, अगर 1 4 7 10 की हम बात कर रहे हैं, अगर ये बादकेश है तो हम इसकी एक्टिवेशन नहीं करा सकते, हम 5वें घर की एक्टिवेशन कराएंगे। ठीक है, क्योंकि 11वें घर की पूजा होगी, शांति होगी, तप होगा, हवन होगा, ये सिर्फ शांति होगा तब आपको फल मिलेगा। तभी जो चर राशियां होती हैं, मूवेबल राशियां होती हैं, अगर इनको कोई रोग होता है तो आसानी से इनका हल नहीं मिलता है। ओके जी। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ और भी चीजें अभी मैं डिस्कस करूंगी। आप लोगों की किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हो मुझसे। देन फिर मैं जाते जाते कुछ और चीजें भी आपको एक्टिवेशन बता दूंगी ताकि आप उसको कर पाए किसी की हेल्थ के लिए। तो आप हैंड रेज कर सकते हो, देन मैं 1 बाय 1 फटाफट पूछते जाइए, ज्यादा देर नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ जी स्वाति बताओ। मैम अगर कई राशियों में तो 11th और 8th का लॉर्ड एक ही होता है, जैसे हम 2 3, ये 8th का भी है राशि लॉर्ड और 11th का भी है, तो इसमें कैसे एक्टिवेट करेंगे? क्योंकि 11th को एक्टिवेट करेंगे तो 8th भी एक्टिवेट नहीं तो होगा। दोनों ने अपना अपना काम करना ही है ना, अच्छा। दोनों ने अपना काम करना है। आपको स्ट्रेस के साथ ही रिलीफ मिलेगा, ओके। स्ट्रेस के साथ ही रिलीफ मिलेगा, खाली रिलीफ नहीं मिलेगा, स्ट्रेस भी चलेगा साथ साथ। तो मतलब स्ट्रेस और रिलीफ साथ साथ चलते रहेंगे, साथ साइड साथ ही बाय साइड। चलेंगे, हाँ हाँ साथ साथ ही चलेंगे। ठीक। ठीक है, ओके। स्नेहा जी बताइए, जिनके क्वेश्चन हो जाए ना अपना वो हैंड डाउन कर लेना। हाँ, थैंक यू मैम। हाँ इस जी, आपसे पूछना था कि अ, ये राशियां जो बताई आपने, ये मूल राशि है कि जो लग्न लॉर्ड की राशि है? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहली बात तो अगर आप मानसिक रोग देख रहे हैं तो मून चार्ट से देखिए, और अगर आप शारीरिक रोग देख रहे हैं तो लगन चार्ट से। सिंपल। मैम आपका कैमरा रुक गया लगता है, हितेश जी बताओ। मैम जिनका जैसे ज्यादातर राशियां ये 11th हाउस में बैठी हुई हैं, ज्यादातर अच्छी, तो सॉरी ज्यादातर प्लैनेट मतलब 4 5 प्लैनेट 11th हाउस में बैठे हैं, तो बढ़िया उनके है लिए ना, क्या? बढ़िया है, क्या ओके। दिक्कत, और अच्छा है आपने, ना, अच्छा है। हाँ, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी जाती रहेंगी अपने आप ही, आपको कोई ना कोई हल मिलता ही रहेगा। आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि जो जैसे 5th और 6th, आपने 6th हाउस नाभि का बोला, तो जैसे ये 1st हाउस में शनि बैठा है, शनि में शनि की दशा चल रही है, तो 5th और 6th में उसकी राशियां आ रही हैं, तो हम्म, उसको की आई, उसकी नेवल डिस्प्लेस हो गई। तो उसमें मैम 12th हाउस में भी शनि की राशि है, तो उसका इलाज भी मतलब वही सैटर्न ही है कि डिसिप्लिन, नहीं मतलब वो वो तो अपना उसका उसको। उसका नहीं तो उसको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा ना, अच्छा। उसको हॉस्पिटल जाना ही ओके। पड़ेगा तो अगर उसका वो है तो। दवाई अगर लेने के लिए हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल इलाज तो कराना हाँ हाँ पड़ेगा हाँ उसका। एडमिट तो होना ही पड़ेगा, एडमिट भी होना ओके। पड़ सकता है। हाँ, हुई है एडमिट, एक बार तो हो चुकी है। हाँ, ठीक। ठीक है, चलो थैंक यू मैम। स्नेहा जी आपकी आवाज बंद हो गई थी, आप बोलिए। हाँ जी। ओके। वही पूछा था आपसे कि मैंने सेकंड ये अपना राशि लॉर्ड की राशि है, लग्न राशि की मूल राशि है? मैंने आपको बोला कि अगर फिजिकल फिटनेस देखनी है तो आप लगन की राशियां कंसिडर करोगे, लगन लॉर्ड की कंडीशन को चेक करोगे। अगर किसी की मेंटल स्टेट के बारे में आपने देखना है, ठीक है, मानसिक रोगों के बारे में देखना है, अशांति के बारे में देखना है,
कि कहीं चंद्रमा तो नहीं खराब है, कि सिर्फ फोबिया ही है, सिर्फ वहम ही है। लगन की स्थिति तो बहुत मजबूत है, लेकिन फोबिया है, क्योंकि चंद्रमा केतु राहु शनि के साथ है या शुक्र के साथ है, तो वो फोबिया दे देता है ना इंसान को। तो ओके हम उस तरीके से इलाज कराएंगे कि इंसान का शरीर डिस्टर्ब है या मन डिस्टर्ब है, क्या चीज खराब है। ओके ओके। और ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछना था आपसे कि आप केपी से चल रहे हैं कि वैदिक से चल रहे हैं, क्योंकि केपी के हिसाब से मार्स फर्स्ट हाउस में आता है। बाकी अगर वैदिक देखेंगे तो जो राशि होगी वैदिक के हिसाब से वो अलग होता नेहा जी, है। इसका आंसर ये है कि आप जहां से मर्जी देख लो, कान इधर से पकड़ लो चाहे उधर, अगर केपी में कोई प्लैनेट चेंज हो रहा है, दूसरे भाव में जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बर्थ चार्ट में जहां ग्रह बैठा है वहां की उसने अपनी सत्ता जो है वो छोड़ दी है, ऐसा नहीं होता। वहां से भी रिजल्ट आएंगे, वहां से भी रिजल्ट आएंगे। ठीक है। हाँ, ये है कि मान ओके। लीजिए और लास्ट ये, क्वेश्चन। हाँ मैं यहाँ पे एक मिनट क्लियर कर देती हूँ ताकि बाकी लोगों को समझ आ जाए। मान लीजिए आपका 11th हाउस में सन बैठे हैं, जो कि आपकी गुड हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, लेकिन आप कस्प में देख रहे हो कि भाव में देख रहे हो कि वो चला गया है 10th हाउस में। इसका मतलब आपकी विश पूरी होती होती रह गई। तो ये है। आपको लगेगा कि इलाज हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, बट होगा नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे लग्न राशि के में टू टू है, तो और एट मेरा स्कॉर्पियो है, मून हम्म राशि है। हम्म। तो मैं किसे देखूंगी मेरे एग्जाम्पल के लिए, सेकंड की एट राशि? किस चीज के लिए देखना है? हेल्थ के लिए आपने बताया ना, मैं बॉडी पार्ट्स के लिए वो राशि से आपने दी है, तो ऑल तो वोंट बी एप्लीकेबल राइट, ओनली अपना जब राशि आप के मून हिसाब। के जब आप मून के विद रिस्पेक्ट देखोगे तो मून कुंडली बनाएंगे ना साइड में, ओके तो उसको उस तरीके से कंसीडर करिए पूरा। अगर आप इतने कैपेबल हो कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगन चार्ट से ही देख लूंगी कि चंद्रमा के विद रिस्पेक्ट 6 8 12 में कौन जा रहा है, तो वो देख लो। बट ऐसे होता नहीं है। आप मून कुंडली अलग बनाओ, लगन कुंडली अलग बनाओ, फिर दोनों में स्थिति देखो कि मानसिक रोग ज्यादा है या शारीरिक रोग ज्यादा ओके ओके। वन लास्ट क्वेश्चन। मार्स इज द मेन प्लैनेट फॉर हेल्थ है। राइट? तो वो मार्स एंड अगर मून, मार्स एंड मून। मून और वो 6 8 12 के हाउस में बैठे हुए हैं, तो दे आर तो डेंजरस और ज्यादा प्रोन टू, हाँ तब वो ज्यादा हो, तब हो। तो जब उनकी दशाएं, जब आपकी दशाएं उस समय चल पड़ेंगी, तो आपका काम धंधा या आपके काम ही ऐसे हो जाएंगे कि भाई आपको रोग आना ही है उस समय पर। बट अगर आप पहले से इस चीज के लिए अवेयर रहेंगे तो उस समय आप अपनी हेल्थ को उस तरीके से ठीक कर सकते हो कि मैं ऐसा कुछ ना करूं। ठीक है। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस मैम, बताइए जयवीर जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। बहुत ही अच्छी क्लास है। आपने जो बताया लाइफस्टाइल डिजीजेस, वो रेमेडी और फूड से पूरी तरह क्योरेबल है। बिल्कुल है, मेरे हिसाब से तो लाइफस्टाइल अगर किसी का चेंज हो गया, ठीक है, तो मतलब हम जैसे बात कर रहे हैं कि हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज्योतिष में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप पता नहीं लगा सकते हो। आप सब पता लगा सकते हो, लेकिन पता लगा के भी हम उसके लिए कर क्या सकते हैं? तो सबसे आसान तरीका जो ज्योतिष का है वो इसमें लाइफस्टाइल को ही बेटर करना, जिसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं, जो कर्मा अलाइनमेंट इतने महंगे कोर्स लोग करते हैं, वो वही अलाइनमेंट ही है कि आप देखिए कि क्या चीज आपका प्लैनेट, अगर मार्स या मून जो है वो जो रिप्रेजेंट करता है ब्लड को और आपकी बॉडी में पानी को, जब ये दोनों चीजें डिस्टर्ब होंगी तो इंसान की बॉडी में पीएच लेवल गिरा हुआ होगा। ठीक है, पीएच लेवल गिरेगा तो कहीं ना कहीं उस इंसान को बहुत सारे रोग आने के चांसेस होते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं कि भाई जो पीएच लेवल खराब होगा बॉडी का तो एसिड या बहुत सारे अंदर इन्फेक्शंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हम डॉक्टर नहीं है, बट हम अपने ज्योतिष के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को, ग्रहों को कुछ बेटर तो जरूर कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कर सकते हैं। और अगर जी मान लीजिए किसी का कॉम्बिनेशन सर्जरी का है ही, अगर है, तो वो सर्जरी भी उसकी होके रहेगी,
वो भी 100% है। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज बड़ी अच्छी बताती हूँ कि जिनके भी सर्जरी के योगास है चार्ट में, जैसे मार्स केतु हो गया, या क्योंकि मार्स के साथ अगर केतु है, मून के साथ अगर केतु है, राहु है, स्पेशली केतु या मंगल के लिए सर्जरी कहा जाता है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही होती है, वो करवा लेनी चाहिए उस समय पर। आपको इधर उधर दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई बार जो इलाज है वो सर्जरी ही होता है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर्स की भी बात उस समय पर सुननी चाहिए, उनके भी साथ एग्री होना चाहिए कि भाई आप सिर्फ अपने लाइफस्टाइल पे ही बैठे 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 इलाज नहीं करवा रहे हो, वो चीजें गलत हो जाए। कर सकते हैं हम लोग एक तरह से ज्योतिष को यूज करके डॉक्टरों की ही हेल्प कर रहे हैं कि उनकी दवाई ज्यादा ज्यादा आपको बेटरमेंट के साथ लगे। मैम अगर सैटर्न और राहु एक ही हाउस में है लेकिन उनकी दशा आने में बहुत टाइम है, मतलब 2080 में आ रही है या 21वीं सदी तो में आ रही अब है, उसमें ये तो ध्यान रखना है कि शनि और राहु वो किसी के नक्षत्र तो नहीं बन के बैठे। अगर वो किसी के नक्षत्र बन के बैठे हैं तो वो प्लैनेट जब आएंगे तो आपको फिर एक्टिवेट कर, ये तो आप दिमाग से निकाल दो ना, कोई 2080 में कैसे आएगा, उससे पहले 50 बार ही जी आ जी जी जाएगा जी वो। जी 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 तो नक्षत्र की क्या इंपॉर्टेंस होती है, यही तो होती है कि भाई वो जी। आपको अंदर ही अंदर एक्टिव हुए बैठे हैं, वो तो हमें पता नहीं चलता। तो ऐसा नहीं है, उसकी दशा प्लैनेट के तौर पर देख रहे हो आप, लेकिन वो तो नक्षत्रों के बेस पर भी सब लॉर्ड बन के बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल। आपके नक्षत्र भी बन के बैठे, राइट। तो वो आप जी जी। देखिए कि किस प्लैनेट के बन के बैठे हैं, उस टाइम पर रोग आएगा फिर। ठीक है। ओके। तो कुछ जी जी। पर्टिकुलर योगास है, सैटर्न राहु हो गया, मार्स केतु हो गया, सैटर्न केतु हो गया, सन मून हो गया, या मून मार्स हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसे योगास हैं जहां पे चंद्रमा अफ्लिक्टेड हो रहा है या लगन अफ्लिक्टेड हो रहा है, वहां पे जीवन में एक बार कुछ गंभीर समस्या आती है, दशाओं में आएगी, उस बॉडी पार्ट पे आएगी जो राशि वहां पे है। गोविंद जी बताइए। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते। बहुत सटीकता से और बहुत सहजता से आपने बहुत बहुत जबरदस्त बातें बताई थैंक यू। और आपको धन्यवाद इस बात के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरे लड़के के कुंडली में यानी उसको सोराइसिस है, अच्छा। वृष- और राहु उसके 6th हाउस में है और चंद्रमा उसके 5th हाउस में है। ओके। तो आप जरा बताइए कि सर क्या। सोराइसिस, सोराइसिस जैसे मैंने आपको अभी बताया, सोराइसिस जैसी दिक्कत ऑटो इम्यून डिजीज है। या इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, जो कि करेक्ट। दवाई खाने से ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर आ जाएगी, फिर ठीक हो जाएगी। जो भी बीमारियां जो कि ठीक होती हैं फिर आती हैं, ठीक होती हैं फिर आती हैं, दैट इज ऑटो डायरेक्टली इम्यून। जो है वो मरकरी के साथ कनेक्टेड होती है, जिनका दो तरह का नेचर है, ठीक होना खराब होना, ठीक होना, स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये ऑटो इम्यून है। खासकर करेक्ट। स्किन की जो प्रॉब्लम्स है, खासकर एल्जाइमर्स, जिसमें आप चीजें भूल जाते हो फिर याद आ जाती है, भूलते हो फिर याद है, ये आपका जो जिसको कहते हैं कि आपकी बॉडी भूल रही है कि मेरे को किस टाइम पर क्या काम करना है, करेक्ट। वो भूल रही है, उसको पता नहीं चल रहा। ठीक है। सोराइसिस जब होती है तो मरकरी का बहुत बड़ा रोल आएगा, मरकरी की वजह से कहीं ना कहीं सोराइसिस होती है, मरकरी का राहु के साथ कनेक्ट होना। अच्छा। ठीक है। जैसे राहु बिल्कुल। की राशि में ही मरकरी हो, मरकरी का नक्षत्र ही राहु हो जाए, राहु का नक्षत्र ही मरकरी आ जाए, या मरकरी देख ले इसको, तो ये हो जाएगा। अब ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ने का काम जो है उसको स्लो प्रोसीजर करने का काम शनि कराता है। अब इन दोनों में महाराज शनि भी इंक्लूड हो गए, तो करेक्ट। अब क्या होगा, वो ठीक नहीं होगी, वो अच्छा। बहुत लंबा टाइम लेगी। ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि आपके चार्ट में अगर चंद्रमा राहु कहीं पे भी कनेक्टेड हो रहे हैं, तो ये मान कर चलिए वहां जो रोग है वो इंसान का बहुत लंबा चलेगा, या हेरिटरी या जेनेटिक हो सकता है। हाँ उसके दांत था यानी। था ना। हाँ। तो हम्म। स्किन के जितने भी ये इश्यूज है ना, जितने भी गंभीर वाले इशू है, वहां सब सब जगह पे जेनेटिक होता है। अब ऐसे करेक्ट। में इन लोगों को बहुत ही ज्यादा सोच समझ के अच्छे से नेचुरोपैथ और ट्रीटमेंट जो है वो कराने चाहिए। जितने अच्छा। भी केमिकल्स हैं, स्पेशली स्किन के रोग है, देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, मैं जो भी बात कर रही हूँ वो प्लानिटरी तौर पर कर रही हूँ।
आंखें बंद करके नहीं विश्वास करना किसी ने भी, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर जो बताएगा वो तो होगा। लेकिन जब भी आपका मरकरी राहु के साथ है या आपके स्किन की डिजीज है किसी को भी यहाँ पे, तो इसका मतलब इन्फ्लामेशन ज्यादा है आपकी बॉडी के अंदर। एंड दूसरी चीज कि उस इन्फ्लामेशन को इंटरनली भी ठीक करना होता है और आपको बाहर से भी ठीक करना होता है। इंटरनली हो सकता है आप मेडिसिन खा रहे हो या आप एक्सटर्नली चीजें लगा रहे हो, बट यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है, जो आयुर्वेदा में जो पंचकर्म पंचकर्म जिसको हम बोलते हैं उसमें ये करवाया जाता है। ठीक है, आप एलोपैथिक दवाइयां लो, सब कुछ करवाओ, साथ में अगर ऐसी कोई गंभीर ऑटो इम्यून डिजीज है तो वहां पे अपने पितृ, अपने इष्ट देवता, अपने गुरु और अपने आ, कुल देवता को जरूर आप एक बार माथा टेकिए। कई बार ऐसा कहा जाता है कि कोई खोट आपके साथ आ गया है, ठीक है, कोई खोट आ गया तो वो आपकी संतान को परेशान करता है, वो संतान के थ्रू आपको मैसेज करता है कि भाई ये काम करो करो करो। तो आप जितना पैसा दवाइयों पे लगा रहे हो, अब उसी में से 10% जो है वो आप अपने इन 4 लोगों के लिए एक गुल्लक लगा के उसमें डालना शुरू करिए कि मैं पितृ देवता आपको दे दूंगा, इष्ट देवता मैं आपको दे दूंगा, मेरे बच्चे को मुक्ति कराइए। अगर हम भूल रहे हैं तो ये आज के बाद कोई नहीं भूलेगा, आप हमेशा हमारे घर में स्थान रखेंगे। बस इतना करते ही वो चीजें आपकी बाहर आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है कि ये लोग कहीं ना कहीं पिछले काफी चीजों से जैसे जेनेटिक का मतलब क्या होता है, जेनेटिक का मतलब है कि कोई इसलिए खोट फुसफुस से कोई चला आया। ब्लड में ही चला रहा है ना, डीएनए करेक्ट। सिस्टम में ही खराब आ रहा है। तो वो जो दोष भी होते हैं वो फिर ऐसे ही ट्रांसफर होते हैं आगे के आगे, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं देते हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, वो हमें ये भी देते हैं। तो क्या पितरों के लिए यानी जो पूजा करते हैं, जो श्राद्ध वगैरह डालते हैं, वो करना चाहिए कैसा? देखिए, मैं सबसे अच्छा अगर प्रैक्टिकल आपको वे बताऊं तो बस उनके नाम की अपनी इनकम में से पार्ट निकालना शुरू करिए। अच्छा। जितना आप उनके लिए जमा करोगे उतने आपकी सारी चीजें डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, गारंटी है। और वो इन फिर वो 4 कहाँ लोगों पे को देना है? याद रखना है बस आपने, और कुछ नहीं। और गुरु, वो कहाँ पे देना है? कहीं पे मंदिर में दान करना वो है? पहले जमा तो करो, पहले अच्छा। 1 लाख 2 लाख रुपए जमा तो करो। अच्छा अच्छा। श्योर। ऐसे नहीं, 2 4 हजार से नहीं बात बनती। बराबर, करेक्ट है। हमारी 7 8 पुश्तों में 10 पुश्तों में कहीं गड़बड़ है तो 10 20 हजार से नहीं बात होता है। बराबर लाखों करोड़ों रुपए देना पड़ता है, जमीनें दान करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है सर, तब डीएनए सुधरता है हमारा जाके। बराबर है। ठीक है, अगर किसी ने जमीन हड़पी है हमारे बुजुर्गों ने या हमने पिछले जन्म में, मैं ही समझ लो कोई जमींदार थी तो मैंने जमीन हड़प ली, तो जब तक मुझे इस जन्म में फिर जमीन के सुख नहीं मिलेंगे। तो हम लोग यही कहते हैं कि उनकी संतान आगे या तो होती नहीं, होगी भी तो इस लायक नहीं होगी कि सेवा नहीं करेगी, अब या फिर वो संतान को रोग ऐसा हो जाएगा कि आपको दुख देगा वो। तो हम तो साफ ही बोलते हैं वहां पे कि भाई आपको कोई जमीन जायदाद या कोई बड़ा दान कर दो कहीं, ठीक है, किसी गरीब का मकान बना दो ताकि आपके मरने के बाद भी आपका नाम रहे, बिल्कुल। वो काम करना चाहिए। तो जब हम 10वें पार्ट की बात करते हैं तो बहुत कंजूसी वहां पे कर लेते हैं हम लोग कि चलो 2 हजार रुपये दे दो, 5 हजार रुपये दे दो, नहीं, 1 साल कम से कम उस गुल्लक को भरो, भरो, जैसे आप अपना ध्यान रखते हो वैसे उनका भी ध्यान आपको रखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। फिर आप साल के बाद चाहे आप किसी गरीब की छत डलवा दो, आप किसी पार्क में चाहे 100 50 पेड़ लगवा दो पीपल के, आप देखो कैसे नहीं डीएनए ठीक होगा, डेफिनेटली ठीक होगा। ये रिपेयर कहाँ से हो रही है गोविंद जी, ये रिपेयर आपके ब्लड में सेटिस्फेक्शन देता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन आती है। जब कोई ब्लड आपका बहुत दूषित हो जाता है, जब खून खराब हो जाता है तो बीमारियां होती हैं आपको स्किन की। तो क्या कहते हैं, खून खराब का मतलब क्या होता है कि आपके जो ब्लड है उसमें टॉक्सिन्स ज्यादा है। वो बराबर। टॉक्सिन्स कहाँ से आए हैं, वो गुस्से से आए हैं, वो वॉयलेंट से आए हैं, वो पीछे पता नहीं कितनी पुश्तों से गुस्सा 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 करते करते आपके अंदर वो निकलेगी चीजें आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इस तरीके से। थैंक यू जी। यस यस। बिल्कुल राकेश जी, सेटिस्फाई हो गए। यस यस, परफेक्ट। आई एम थैंक ट्रूली, यू जी, यानी थैंक वो यू। सहमत हो आपके उपायों बिल्कुल से। ये करिए, 100% फर्क, बिल्कुल बिल्कुल। डोंट वरी, लाइफ यस स्टाइल चेंज करिए, ठीक। यस तो यस। जैसे मैंने आपको बोला कि एक बार डॉक्टर से सलाह लेके आप फिटकरी से हाँ, नहाना वो तो शुरू चल ही करिए, रहे हैं। यस। है ना, तो आप फिटकरी से नहाना शुरू करो अगर स्किन डिजीज है। आप अच्छा फ्राइडे को कभी कभी दही से नहाना शुरू करो, उससे अच्छा। फर्क पड़ता है। फिर भी आप एक बार डॉक्टर की जरूर सलाह लेनी है, ठीक है, जब कोई गंभीर यस, बीमारी हो तो। बराबर है। ओके जी। हाँ जी ओके। राकेश जी बताइए।
हाय मैम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैम आजकल जैसे हम देख रहे हैं हमारा लाइफ स्टाइल और बहुत स्ट्रेस रहता है क्रॉस अभी भी हर आप बैठे हो, एक। स्ट्रेस लेकर ही बैठे हो। तो लाइक वाइज हमारी बीमारियां भी लाइक उसी से कनेक्टेड रहती हैं। अब कहें चाहे बीपी है चाहे शुगर है, हमारा सेवेंटी स्ट्रेस ही परसेंट सबसे मेन। बीमारियां 70% बीमारियां तो जो है लाइफ स्टाइल है। तो मैम मून का सबसे बेस्ट रेमेडी, सबसे पावरफुल रेमेडी कौन सी है जो एक जेनरिक कोई भी यूज कर सकता है इन द डेली रूटीन? नक्षत्र लॉर्ड के साथ में ओके, इट्स फॉर अपनी द मून। कोई भी हॉबी पालिए। ओके। अपनी हॉबी पालिए। लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, ये करो, नहीं। मैं कहती हूँ मेडिटेशन से भी ज्यादा बेटर है आप हॉबी सर्च करो, अपनी हॉबी क्या है। वो चंद्रमा ही बताता है आपकी हॉबी क्या है। तो चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड भी मेरे जो भी है, डेस्टिनेशन। जो भी प्लैनेट है, जो जी। भी नक्षत्र है, उसके बहुत सारे काम है। उन्हीं में से आपकी एक हॉबी होगी, ध्यान से देखना। वो हॉबी को आप स्टार्ट करो। आप जब हॉबी को स्टार्ट करते हो, जब जैसे पेंटिंग हो गया, गाना हो सुनना हो गया, म्यूजिक, गिटार, कुछ भी ऐसी चीज, कपड़ों की डिजाइनिंग हो गई, सफाई हो गई, तो आप देखना हम्म। आपकी जो ये सारी की सारी चिंताएं हैं ये जीरो हो जाती ओके, है। ठीक ये है मैम, सबसे थैंक यू। पहले। थैंक यू। ओके जी, ओके। रीमा जी बताइए। हेलो मैम। मैम मुझे ये पूछना था, ये 5th हाउस और 11th हाउस जैसे आप कह रहे हैं एक्टिवेट करना चाहिए, तो उसके लिए वही हॉबीज आ जाती हैं नहीं फॉर नहीं, 5th हाउस? चंद्रमा के लिए जैसे उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जेनरिक वे में क्या किया जाए, तो चंद्रमा का जो नक्षत्र है 27 में से, उसके उसमें से कोई एक चीज पकड़िए और अपनी हॉबी में ऐड कर लो। बस आपका तो मन जो है वो हम्म। खुश हो जाएगा, 100% खुश हो जाएगा। उसने खुश ही वहीं से होना है, और कहीं से खुश होता ही नहीं। सो मैम, PCOS एंड PCOD इज अगेन ऑटो इम्यून, राइट? सो जेनेटिक हो सकती है, एंड लाइफस्टाइल भी हो सकती है। डेफिनेट है, अगर दादी नानी सबको रहा होगा, जैसे मैंने नहीं। अपनी फैमिली का भी एक पॉडकास्ट में बोला था, तो जेनेटिक है, वो पूरी फैमिली को रहा है। तो आगे वो आगे भी आ गया वो चीज, तो वो। लाइक मेरी डॉटर को है, बट इट वाज नॉट इन जीन्स। नहीं जीन्स है ना, तो फिर आप लाइफस्टाइल से, स्ट्रेस ज्यादा लेना, चंद्रमा और शुक्र का एक साथ होना, तो जब भी हम्म। चंद्रमा और शुक्र एक साथ होते हैं तो हार्मोनल डिस्टरबेंस आएगी आएगी। और साथ में आप देखेंगे कि अ, बहुत ओवरवेलमिंग रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इमोशनल लोग होते हैं, क्योंकि दोनों वाटरी प्लैनेट है। तो वो आप सो ठीक इसको हम करिए। किस राशि से देखते हैं? नहीं, सेवेंथ लाइक राशि से और शुक्र को देखें। ओके। ठीक है। एंड 11th 5th को एक्टिवेट करने के लिए अगेन यू हैव टू डू फिफ्थ हॉबीज। फिफ्थ जो है, फिफ्थ हाउस जो है वो प्रोडक्टिविटी का है। जैसे मैंने हम्म। हर बारी बोला, हमारे बच्चे क्या है, हमारी प्रोडक्शन है। तो ये हाउस प्रोडक्टिविटी का है। तो अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी ऐड करिए, कुछ करिए, ओके। कुछ करिए। जैसे मैं चंद्रमा के लिए बोल रही हूँ कि उसके काम करना है आपको, वो अपनी खुशी के लिए। लेकिन ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये क्रिएटिविटी से भी ऊपर है। ओके। ठीक है। तो नॉलेज को एनहेंस करिए अपनी लाइफ में, वो आपके लिए बेटर रहता है। और ये पांचवा घर आपके इष्ट देवता है का है, तो जब आप उसके हम्म। साथ जोड़ते हो तो आपकी हेल्थ वेल्थ सब इम्प्रूव होता है। ठीक है जी। ठीक है। हरजिंदर जी बताओ। आशीष भार्गव जी बताइए। हाँ जी भी मैम, बस मुझे अभी हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ जी, मुझे ये बोलना था कि अगर जैसे आपने बताया 9th हाउस में अगर है तो स्कैटिया होगा, ठीक है ना? 9 नंबर राशि में अगर है, ठीक है ना? बाहर तो नहीं पड़ा। जुपिटर। एक सेकंड हरजिंदर हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अब बताइए। हाँ जी, 9 नंबर राशि में अगर है तो स्कैटिया वो होगा, ठीक है ना? मैं ये हम्म। बोल रही हूँ कि अगर 9th हाउस में 4 नंबर राशि के साथ राहु है, लेकिन राहु पुनर्वसु में है अच्छा। और राहु की महादशा चल रही है, ओके। तो फिर तो मतलब तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं फिर? कुछ नहीं, जुपिटर के जो लिए भी करके। बादकेश, अब अगर 4 नंबर राशि है तो स्कॉर्पियो हो गई ना लगन में। हाँ, 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 तो इट मीन्स कि 9th हाउस तो बादकेश है ना स्कॉर्पियो हाँ, के लिए। हाँ। तो ऐसे में आपको इनका जप तप हवन पूजा यही करना पड़ता है, या दान करना पड़ता है।
तो मैक्सिमम इन चीजों की दान ही होता है। जाप नहीं, करिए, किसका दान? शांति का हाँ, जाप, इसका जाप अच्छा। करिए, पुनर्वसु का जाप करिए। पुनर्वसु की चीजों का दान कर सकते हो आप। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है। एंड अच्छा। राहु जो है वो हम्म। केमिकल प्रोडक्ट्स को दिखाता है, आप केमिकल प्रोडक्ट्स का दान कर सकते हो। अच्छा, केमिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि? सारी दुनिया ही केमिकल से भरी पड़ी है, थोड़े केमिकल है जो मर्जी दे दो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये पूछना है, अगर मरकरी लगन लॉर्ड है और मून डेबिलेटेड है, उसके साथ बैठा है, हम्म। ठीक है, तो इन ऐसे लोगों को वहम, और 6th हाउस में, जेमिनी राशि, जेमिनी उसमें, तो ऐसे लोगों को वहम होता है कि मुझे हमेशा कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। फोबिया होता है उससे, डरपोक हाँ। होता है, डरपोक होता हाँ, मतलब कुछ भी चीज हो जाए, पेट दर्द हो रहा है तब भी सीधा हॉस्पिटल ले जाओ, बेटी है। को, हाँ, मतलब कुछ भी चीज हो, सीधा, फोबिया सीधा बड़ी चीज। बस। छोटी चीजों में मतलब वो नहीं करते कि छोटी मोटी चीजें। मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है। मरकरी और मून नॉट ए हाँ, गुड कॉम्बिनेशन, किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है ये हाँ, कॉम्बिनेशन। एंड इन लोगों को वहम से बचाना चाहिए, और ऐसे लोगों की बात सुननी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा ये कहना चाहिए कि कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मैं बोलती हूँ, बेटी है ना, हमेशा बोलती हूँ कि कुछ नहीं हुआ तेरे को, सीधा बोलेगी नहीं आप कुछ सीधा नहीं। नहीं चलो, आपको फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं, चीजें उनको होती। आप बिजी करो ना, जैसे मैंने आपको बोला है कि उनको नक्षत्र की कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटी ऐड कराइए, डेफिनेटली वो चीजें इंप्रूव होती। ठीक है। ओके, ठीक थैंक यू। है, ओके, ओके। आशीष बताइए। मैडम, मेरा ये क्वेश्चन अभी एक मैडम ने पूछा था पीसीओडी के लिए, हम्म। कि फर्स्ट हाउस में तो लिब्रा है, हम्म। और फर्स्ट हाउस में तो लिब्रा आ जाती है, हम्म। और 8th हाउस में टोरस आ जाती है, हाँ जी। और शुक्र जो है वो टोरस में ही है। अच्छा। सो तो इसमें मैडम नक्षत्र लोड हम लोग फर्स्ट हाउस का देखेंगे या 8th हाउस का देखेंगे? किसी का भी नहीं देखना, शुक्र को देखना है बस। हाँ, शुक्र को देखेंगे ना, शुक्र तो की स्थिति क्या है। शुक्र 8th हाउस में। अच्छा, 8th हाउस में है तो आप 8th हाउस से ही कनेक्ट होंगे ना। तो हाँ जी। अगर वो लगन का भी लॉर्ड है, 8th हाउस का भी लॉर्ड है, तो हम्म। ये इंसान पहली बात तो हम्म। अपनी चीजों को बहुत देर से बताएगा। ठीक है, सीक्रेट ये शेयर ही हम्म। नहीं करते कि मेरे को क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है। और दूसरा, 8th हाउस हम्म। पे कोई ना कोई किडनी या फिर ये जो डिसऑर्डर आपके जो होते हैं हार्मोनल, वो दिखाता ही है। फिर आगे और साथ शुक्र आप। में हाँ। साथ में सैटर्न भी है और जुपिटर भी है। हाँ, तो ये और ज्यादा मेलेफिक हो गया ना। हाँ, बस वही पूछना था बस। हाँ। ठीक है। हेमा जी बताइए। सुन रहा है मैं? हाँ हाँ बताइए। हाँ। मेरा थर्ड हाउस में मार्स और केतु साथ में तुला राशि में है, और मून की महादशा चालू है अभी, उसमें सूर्य का अंतरदशा चालू है। वो अभी कंप्लीट होएगी 29 सितंबर 26 में। फिर वहां से मार्स की शुरू होगी। तो छोड़ दो ये हेमा जी, मुझे सिर्फ क्रक्स पे आ जाओ। इतनी लंबी चीज नहीं समझ आती मेरे को, तो पॉइंट पे आओ, क्या चीज। ये मार्च की महादशा चलेगी, तो अभी से उसकी ये करनी है रेमेडी। क्यों करनी है रेमेडी? वो पहले आने तो दो दर्द। मंगल दर्द मार्च। लेकर आता है ना, तो होने तो दो दर्द पहले। अच्छा, पहले से नहीं करनी है रेमेडी? पहले से क्यों करेंगे? क्या पता वो आपको जिम ले जाए। क्या पता वो आपको जिम ले जाए, क्यों क्यों रेमेडी करनी है? मार्च केतु साथ में है ना, एक बार कोई बात पहले नहीं, तो ऐसे नहीं, सर्जरी हुई ऐसे है। नहीं, ऐसे। पहले आने तो दो सामने। आप तो पहले कैसे भगा सकते हैं उसको? हो सकता है आपके लिए कुछ और वेलबींग लेकर आ रहा हो वो, है ना। ऐसे नहीं कर सकते, पहले आप आने मार्च दो। केतु वेलबींग लेके आ सकता है मैम? आ सकता है, क्यों नहीं लेकर आ सकता। फ्रीडम दिलाता है केतु जो है। जब ट्रांजिट करते हैं कहीं पे या उसकी दशा चलती है, तो फ्रीडम दिलाता है वो केतु। फ्री फ्री मार्च कराएगा की आपको, दशा चाहे है। जॉब से कराए, चाहे घर से कराए, चाहे गाड़ी से कराए, फ्री कराएगा। ठीक है। रोग से भी फ्री करा सकता है। ठीक है, बहुत ओके। टाइम से किसी ऑर्गन में दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने बोला सर्जरी होगी, काट फाट के उसने निकाला बाहर, चल मेरे भाई फ्री हो जा अब आज के बाद। क्लियर। अच्छा। ओके। ठीक है। ऐसे।
ठीक है, हाँ जी लिंगाराज जी बताइए। मैडम नमस्कार मैम। नमस्कार जी बताइए। मैम मैं ये पूछ रहा था जिसका मून का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न होगा। मैडम मून का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न होगा तो नहीं सैटर्न नहीं, को कैसे हॉबी गलत जा रहे कारक हो, कैसे गलत हॉबी में गलत लाएंगे जा मैम? रहे हो, गलत जा रहे हो, सुन लो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड शनि नहीं है, चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड कोई ना कोई अनुराधा, पुष्य, कोई ना कोई होगा ना, अनुराधा उसको उठाइए, अनुराधा अनुराधा उसको उठाइए बस। अनुराधा। शनि का तो नाम सुनते ही आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। मैं तो शनि को बोलती नहीं अच्छा लेने को, मैं तो सीधा नक्षत्र की बात कर रही हूँ, अच्छा उसके फीचर्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ शनि की बात नहीं कर अच्छा रही हूँ ना। फीचर देखिए उस नक्षत्र के क्या है। अच्छा। ठीक है? तो तो इसको हॉबी में ऐड करने के लिए। और मैडम दूसरा बात है, अ, किसी का डिजीज को कैसे एलोपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेदिक कैसे सूट करता है, वो कैसे हम मालूम करेंगे हेल्थ एस्ट्रोलॉजी में? थोड़ा प्रोसीजर लंबा है, मैं क्लास में समझाऊंगी, यहाँ तो नहीं बता पाऊंगी कौन सी पद्धति काम करेगी आप। ओके ओके थैंक यू। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। थैंक यस यू। मैम, रचना जी बताइए। थैंक यू मैम। थैंक राधे राधे। मैम मेरी जैसे अभी केतु की दशा रन कर रही है, हम्म सेकंड हाउस में बैठा है केतु, सैजिटेरियस लग्न है हम्म और ट्राइन में सैटर्न मार्स है। तो इस समय मुझे ऐसे लगता है कि कोई सर्जरी वगैरह का कुछ बन सकता है, ऐसा कुछ इशू। आई जस्ट डोंट नो मैम, आप जैसे दशाएं देखते हो मैं वैसे नहीं देखती, मेरा जरा तरीका अलग है दशाएं देखने का। ठीक है मैम। ठीक है, और आप मैम सीधा इसमें आप सीधा ही प्लैनेट की फ्लाइट पकड़ते हो, मैं कुछ और फ्लाइट पकड़ती हूँ। हाँ वो डिफरेंट हो सकता है तरीका मैम। लेकिन मैम एक चीज मैंने अभी जैसे कई बार मैंने ये नोट की है मेरे भी चार्ट में कि जैसे मेरे एट्थ में बुध बैठा हुआ है और बुध की कंटिन्यू महादशा से रन करके निकली हूं मैं, मेरे को उस समय ऐसा कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं रहा। हम्म तो हो सकता है कि लगन लॉर्ड की पोजीशन अच्छी हो इस हाँ वजह जी हाँ से। जी, 100%। वो बुध 11वें के साथ कनेक्ट होगा या 5वें से कनेक्ट होगा, रोग नहीं दिया उसने। मैम लगन लॉर्ड मेरा नाइन्थ हाउस में बैठा है, मैंने बोलना मत, मैं अभी मैम से बात करूँ। हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैम, वो कोई बात नहीं। आपका लग्नेश या चंद्रमा जब मजबूत होता है तो आपको रोग नहीं होता है, रोग से बच जाते हो। ठीक है, हाँ जी लवली जी बताओ। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। मैम आपने जैसे बोला सैटर्न पैरों का है, जैसे अष्टम में सैटर्न उसमें चल रहा है ट्रांजिट में, और ट्वेल्थ में जुपिटर है गया हुआ है, मतलब ट्रांजिट में, और नेटल में सैटर्न और चंद्रमा ही बैठे हैं ट्वेल्थ हाउस में, तो पैरो रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों, स्टार्ट हुई है, तो ये इसी से है? यहाँ से भी आएगी, और यहाँ से शनि तो ट्रांजिट में दे ही रहा है सबको, पैरों की दिक्कत तो अभी आ ही रही है पिछले 1 साल में, कोई ना कोई, खासकर जिनके शनि के ऊपर से शनि जा रहा है, जिनके शनि 12th में कौन सा प्लैनेट है 12 नंबर राशि में, वो देखना पड़ेगा आपको। अगर नहीं है कोई तो आप गुरु को देखेंगे। ठीक है, हाँ अगर गुरु 12वें में है हाँ तो बार हम्म फिर तो होगा। नहीं नहीं, अष्टम में कोई प्लेनेट है नहीं, बट सैटर्न आया हुआ है इस टाइम में। हाँ, तो गुरु की राशि को देखना पड़ेगा। हाँ अच्छा, तो और ट्वेल्थ में गुरु गया हुआ है चौथे में, वहां शनि ऑलरेडी नेटल में है, तो एकदम हाँ से पैरो रिलेटेड हड्डी बढ़ी है हाँ पैर हाँ की। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली। जो इसी बीमारी से बढ़ती है ना, जो बीमारी मतलब एक्सट्रीम लेवल पर जाती है, जैसे कैंसर हो हम्म गया हम्म या फिर हड्डी का बढ़ना, हम्म फाइब्रॉइड्स का एकदम रसौली का बड़ा हो जाना, 2 प्लैनेट की वजह से है। एक है जुपिटर महाराज और एक है हम्म राहु महाराज, इनकी वजह से होता है। तो ठीक ये है, फिर 11th के इसको जैसे ट्रीटमेंट से ठीक है, मतलब ये हटेगा जब सैटर्न ट्रांजिट होगा तब तक ये चलेगा? तब तक चलेगा। क्योंकि आती है कोई ना कोई इशू आता है, बट वो ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ हाँ नहीं है, बट थोड़ा टाइम ले जाता है बस, तो हाँ, और कुछ नहीं। ठीक है। चल। अच्छा। हाँ जी, जूम यूजर। प्रणाम मैम। हाँ जी हाँ जी मैम बताइए। मैं बहुत दिनों से आपको देख रही हूँ, आपका वीडियो देखती हूँ, बहुत कुछ आपसे मैंने नवतारा तो खास कर पूरा सीख लिया आपसे, चलो बहुत बढ़िया, आपका देख देख कर।
वेरी मेरा क्वेश्चन है मैम कि स्मोकिंग का ये कैसे, क्या राहु से या 12th घर से या किसका देखना है? स्वाति नक्षत्र से, अगर मैं पूछूं जो स्मोकिंग कैसे किसी को लग जाती है आदत? स्मोकिंग या एडिक्शन का कारक जो है वो सैटर्न और राहु है। और उससे क्या 12th कोई भी हाउस और एडिक्शन, स्वाति कोई भी नक्षत्र? एडिक्शन, अब एडिक्शन कौन सी हाँ है हाँ। वो डिपेंड करती है। तो 12th भाव भी जिम्मेवार है इसके लिए? हाँ 100%। और नक्षत्र में स्वाति नक्षत्र? हाँ वो भी बीच में इंक्लूड हो गया। हाँ, उसका लॉर्ड तो राहु है। हाँ राहु वायु बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ाएगा। वास्तु है। हाँ हाँ। इसकी कोई रेमेडी मैम, इसका कोई मतलब रेमेडी मैम कुछ जनरल में? पर्टिकुलर पर्टिकुलर ऐसे रेमेडी मत करिए, बहुत सारी चीजें हाँ, सीखने वाली होती है, वो आप उसमें करोगे देखा तो जाता है। आपको चलेगा। ठीक है, चलिए ठीक ठीक है। है मैम। वर्कशॉप से आप लोग अटेंड कर सकते हो, अगली 28 जून को है, अभी तो काफी टाइम है, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो पूछ लेना आप। ठीक है। एंड हाँ जी सुनीता जी बताओ, 2-3 जने रह गए बस उनका निपटा दे। हेलो मैम। यस मैम। राधे राधे। राधे राधे जी बताइए। मैम जैसे मेरे हस्बैंड का मीन लग्न है हाँ और जी। शनि की उनकी महादशा स्टार्ट हुई है, और हम्म शनि उनका सूर्य और बुध के साथ अष्टम में है, हम्म 7 नंबर राशि में। हम्म। मैम इसमें क्या गंभीर बीमारी जैसा कुछ आई आपके डोंट नो समझ? मैम, ऐसे नहीं बता सकती, ऐसे नहीं क्योंकि बता। ट्वेल्थ ट्वेल्थ का लॉर्ड होता है ना वो शनि, तो आप देख मीन लो, लग्न। ऐसे नहीं होता कि मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि वो होगी होगी, वो आपको कंसीडर करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे नक्षत्रों का लेवल देखना पड़ेगा आपको कि क्या कोई नक्षत्र अच्छे घर से कनेक्टेड है तो नहीं होगा। अनुराधा। यस। आप सुन लीजिए मैम, कोई एक चीज से जो रोग है वो निर्धारित नहीं होता है। आप लोगों को मैंने इतनी चीजें बताई हैं वो सारी लगाइए, अगर वो लग रही हैं तो होगा, नहीं लग रही है तो नहीं होगा। सिंपल, जब मैंने आपको बोला है कि लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति देख लो मजबूत है तो कुछ नहीं होता, घबराने की कोई टेंशन है ही नहीं है। दशाएं आती रहेंगी, दशाएं जाती रहेंगी। अब सिर्फ 12वें की दशा से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, 12वें का मेरे को सब लॉर्ड भी देखना है, 12वें भाव को देखना है तो मेरे को 12वें का जो लॉर्ड है उसका भी नक्षत्र देखना है, मेरे को लग्नेश की स्थिति है। कोई इतना आसान नहीं होता किसी के लिए। मेरा यहाँ मकसद आप लोगों को एक एक एरिया समझाने का था कि आप लोग सिर्फ ये घबराइए मत देख के कि 6 की दशा हो गई, 8 की हो गई, 12 की हो गई। अगर मान लीजिए 8 की दशा है, 12 की है, उसका नक्षत्र अगर 11th या 5th से कनेक्टेड है तो रोग नहीं होगा। लग्नेश सब कुछ झेल लेता है, चंद्रमा सब कुछ झेल सकता है। अगर ये दोनों खराब है तो आप स्टैंपिंग कर सकते हो कि भाई हो जाएगा रोग। ठीक है, संगीता जी बताइए, मालती जी आप बताइए। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे। आवाज आ रही है मैम? हाँ बताइए। हाँ जी मैम, मेरी मैम ट्विंस बच्चे हैं और उनकी काल पुरुष कुंडली है। ओके। और मैम जो उनका चंद्र बैठा है वो छठे हाउस में बैठा है 29 डिग्री का। अच्छा, हाँ जी, तो मैम बेटी को अस्थमा प्रॉब्लम है और वो प्रिकॉशन भी बहुत रखती है हर चीज का, ये नहीं खाना किस वो नहीं खाना। नक्षत्र में है चंद्रमा? मैम नक्षत्र वगैरह मुझे नहीं आता, मैं बिल्कुल शून्य हूँ इस फील्ड में। चलो, चंद्रमा जो है छठे घर में है, देखिए रोग के लिए जो अस्थमा होता है, क्योंकि जब हम जी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें सारे कॉम्बिनेशंस आप लोगों को समझाऊंगी मैं। जो अस्थमा होता है वो 2 प्लैनेट्स की वजह से होता है, कफ जी बढ़ने की वजह से होता है आपकी बॉडी में। 4 नंबर राशि चंद्रमा, गुरु, राहु, इनकी वजह से अस्थमा होता है, और तीसरा कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, तो आपका जी चंद्रमा जब गुरु राहु से कनेक्ट होगा तो आपको ये होने के चांसेस हो। ठीक है। हाँ जी मालती जी बताइए। हाँ नमस्ते मैम। हाँ जी। मेरी बेटी का जो चंद्रमा है वो केतु के नक्षत्र का है, मघा में। हम्म। लेकिन उसके 6th हाउस में राहु, शनि और मंगल तीनों ग्रह बैठे हैं, तो तो क्या आगे हुआ? चल सीरियस हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है उसको? आई डोंट नो मैम, आप लोग तो सिर्फ अपने पे पर्सनल ले जाते हो, पर्सनल मत लेके जाइए कृपया करके। आप सीखने के मतलब उस मकसद से नहीं बैठते हो यहाँ पे, आप क्यों इतनी टेंशन ले लेते हो? आपको इतने सारी चीजें मैंने सिंपल बता दी है। अपने लग्नेश को मजबूत करो, ठीक है, चंद्रमा को मजबूत करो। कितने साल हो गए मुझे ये चीज समझाते समझाते, उसको कर लो, दैट्स ओके, कुछ नहीं। ठीक है, चल, थैंक यू वेरी मच आप सभी का, आप लोगों ने जिसने भी अटेंड करना है
वो अभी नेक्स्ट मंडे से इसकी कंसल्ट स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एंड दूसरी चीज, जो मैरिज का करना चाहते हो वो 21 तारीख को वो ज्वाइन कर सकते हैं। और होप सो मैंने सबके आंसर दे दिए हैं। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए, और वो भी आपके लिए कोई ना कोई यूजफुल हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।